मंदिर प्रवेश ट्यूटर _2 फेयू डिवाइन स्पष्ट रूप से भाईचारे को बहुत महत्व देते थे। ऐसा मंदिर प्रवेश शिक्षक बुरा नहीं था। उसकी ऊपरी सीमा भले ही अधिक न हो, लेकिन निचली सीमा निश्चित रूप से कम भी नहीं थी। उनकी भावनात्मक बुद्धिमत्ता थोड़ी कम थी और उन्हें जूनियरों के साथ अपने अनुभव और अंतर्दृष्टि साझा करने में विशेष आनंद आता था। फेयू डिवाइन के क्या बुरे इरादे हो सकते हैं? लिंग क्यू का आदर करो, तुम छोटे लड़के। फेयू डिवाइन ने वांग ये की ओर देखा। डिवाइन पीपुल हॉल चयन के दौरान उनके प्रदर्शन की उन्हें गहरी याद थी। युद्ध कौशल के संदर्भ में ये छोटा सा लड़का लगभग 4 छोटे राजाओं के समान स्तर का था, लेकिन अन्य क्षमताओं में वह उत्कृष्ट था। उन्होंने वांग ये की प्रशंसा की, लेकिन जब यह फेयू डिवाइन के होठों पर आया तो ये बदल गया। तुम पांचों में से तुम्हारा आधार सबसे कमजोर है। रू की सुरक्षा अवधि का पूरा उपयोग करो, अपनी ताकत को बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत करो और मैं तुम्हारी पूरी निगरानी करूंगा। क्या तुमने मेरी बात सुनी? हाँ वरिष्ठ भाई, वांग ये ने गंभीरता से उत्तर दिया। क्या आप तीनों को मंदिर प्रवेश प्रशिक्षक की सिफारिश करने की आवश्यकता है? जिनहुआ डिवाइन ने कहा। मुझे इसकी जरूरत नहीं है, लुवान रेंजियाओ ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। उनके कहने का आशय यह नहीं था कि उन्हें किसी सिफारिश की आवश्यकता है, बल्कि यह था कि उन्हें मंदिर प्रवेश शिक्षक की आवश्यकता ही नहीं है। मुझे भी इसकी जरूरत नहीं है, यू जुनशियांग ने एक सौम्य मुस्कान के साथ कहा। उसकी निगाहें लुवान रेंजियाओ के साथ प्रतिस्पर्धा कर रही थीं। जिनहुआ डिवाइन ने कहा, यह आपका विशेषाधिकार है। सिद्धांत रूप में मुझे अभी भी उम्मीद है कि आप अपने अधिकारों का उपयोग कर सकते हैं, जिसमें आपके पहले मिशन पर आपके साथ मंदिर प्रवेश प्रशिक्षक को रखना भी शामिल है, जिससे इसकी सुरक्षा में काफ़ी वृद्धि होगी। क्या यह मिशन बहुत खतरनाक है? जू ने पूछा, उसकी आंखों में उत्साह था। जिनहुआ डिवाइन ने एक पल के लिए हिचकिचाहट दिखाई और फिर सिर हिलाया। यह मिशन के प्रकार पर निर्भर करता है। वर्तमान में हम ईस्ट डिवाइन एलायंस के साथ मतभेद में हैं और झड़पें भयंकर हैं। डिवाइन पीपल हॉल के सदस्य के रूप में स्वाभाविक रूप से आपको जिम्मेदारियां उठानी होंगी। वांग ये बोले, पिछले मिशन के दौरान क्या हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ा? जिनहुआ डिवाइन की खूबसूरत आंखें चमक उठीं। 10 डिवाइन पीपल हॉल के लिए एक दुर्लभ भारी क्षति। यही कारण है कि इतने सारे स्थान खुल गए, जिससे डिवाइन पीपल हॉल के इस सत्र के लिए जल्दी चयन हुआ और कोटा 5 तक बढ़ गया। वांग ये ने सिर हिलाया। निचले क्षेत्र में दिव्य जन हॉल में हमेशा 108 दिव्य लोगों का कोटा बना रहता था। मंदिर प्रवेश ट्यूटर्स के लिए हाल ही में किए गए आवेदन में निम्नतम क्षेत्र रैंकिंग 98 थी, जिसका उन्होंने मोटे तौर पर अनुमान लगाया था। ओह, क्या इसका मतलब यह है कि भाई यू की निचली श्रेणी वास्तव में 97 नहीं बल्कि शायद उससे भी कम है? 10 के चले जाने से रैंकिंग में मामूली वृद्धि की व्याख्या हो जाती है। लुवान रेंजियाओ ने पूछा, युद्ध कौशल और निचले क्षेत्र की रैंकिंग कैसे परिभाषित की जाती है? लड़ाकू कौशल का मूल्यांकन 6 महान लड़ाकू कौशल हॉल में प्रवेश करके और एक व्यापक मूल्यांकन से गुजरने के द्वारा किया जाता है। जिनहुआ डिवाइन ने फेयू डिवाइन को देखा। पिछले सत्र में हम तीनों में से फेयू सबसे दुर्जय था। वह अब अनंत 5वें चरण क्षेत्र मध्य में पहुंच गया है, जो मेरे से बहुत बेहतर है। फेयू डिवाइन ने गर्व से कहा, लड़ाकू कौशल का मूल्यांकन प्रत्येक चरण के लिए 4 स्तरों में किया जाता है, शुरुआती, मध्य, उच्च और चरम। अनंत 6ठे चरण क्षेत्र शिखर तक पहुंचने से आप मध्य क्षेत्र में 6 महलों के स्वामियों को चुनौती देने के योग्य हो जाते हैं। सभी पांचों खुश हो गए। मध्य क्षेत्र में 36 महल हैं। प्रत्येक महल का नियंत्रण एक राजा के पास होता है। 36 प्रभु, दिव्य जन हॉल की रीढ़। मध्य क्षेत्र में प्रवेश करने का अर्थ है वास्तव में दिव्य लोगों के हॉल में अपना नाम बनाना शुरू करना, जैसे कि वरिष्ठ भाई जियांग चेनिक्सी। जहां तक निचले क्षेत्र की रैंकिंग की बात है, जिनहुआ डिवाइन ने कहा, इसमें सभी 108 दिव्यों का व्यापक प्रदर्शन शामिल है, जिसमें युद्ध कौशल, संभावित मूल्य, मिशन प्रदर्शन और कबीले गठबंधन की योग्यताएं आदि शामिल हैं। जो लोग सबसे निचले पायदान पर होंगे उन्हें बाहर कर दिया जाएगा। जो लोग शीर्ष स्थान पर होंगे उन्हें मिशन चयन में अधिक लाभ मिलेगा और ऊपरी क्षेत्र द्वारा ध्यान आकर्षित करने और संभवतः आगे की साधना के लिए उसमें प्रवेश करने के अधिक अवसर प्राप्त होंगे। किसी को चुनौतियों की आवश्यकता के बिना सीधे मध्य क्षेत्र में पदोन्नत किया जा सकता है और वह भगवान बन सकता है। अचानक सबको सब समझ आ गया। वांग ये ने फेयू डिवाइन की ओर देखा, जिसने उसे उग्रता से घूरा। युद्ध कौशल कम नहीं है, लेकिन निचले क्षेत्र में निम्न रैंकिंग है। भाई यू ने कौन सा जघन्य कृत्य किया था? मानो उनके भ्रम को समझते हुए जिनहुआ डिवाइन ने समझाया, फेयू को साधना और युद्ध करना पसंद है और मिशनों को अंजाम देना नापसंद है, इसलिए उसकी योग्यताएं कम हैं, जिससे निचले क्षेत्र की रैंकिंग में आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। फेयू डिवाइन ने गर्व से कहा, ताकत ही सब कुछ है। ताकत बढ़ाने से स्वाभाविक रूप से आपकी रैंकिंग में सुधार होगा। अनंत 6ठे चरण के दायरे के शिखर पर पहुंचने से आप अन्य प्रयासों की आवश्यकता के बिना मध्य क्षेत्र के प्रभुओं को चुनौती दे सकते हैं।
यू जुनशियांग ने धीरे से कहा, क्या मिशन की सफलता दर कम होने के कारण आप उन्हें करना पसंद नहीं करते, वरिष्ठ भाई? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यू डुई डुई, आप फिर से यहाँ आए। बेहतर है कि इसे अनकहा ही रहने दिया जाए। वांग यी ने इसे शुरू में ही समझ लिया था, भाई यू के लिए उसके युद्ध कौशल के साथ केवल मिशनों को छोड़ना ही अंतिम स्थान पर रहने के लिए पर्याप्त नहीं था। लेकिन यदि मिशनों में उनका प्रदर्शन खराब था और विफलता दर अधिक थी, इससे अंक कट जाएंगे। फेयू डिवाइन का चेहरा पीला पड़ गया और एक पल के लिए तो उसे समझ में ही नहीं आया कि वह क्या जवाब दे। बिल्कुल नहीं, वांग ये ने मुस्कुराते हुए बात को सुलझाते हुए कहा, मुझे लगता है कि भाई और मैं एक जैसे हैं। हम खुद को साधना में डुबोना पसंद करते हैं और कार्यों में रुचि नहीं रखते, इसलिए अनुभव की कमी है। स्वाभाविक रूप से हम इसमें बहुत कुशल नहीं होंगे। आप कुशल नहीं हैं, भीड़ ने मन ही मन सोचा और मन ही मन उपहास उड़ाया। दिव्य जन हॉल चयन के पहले 2 राउंड में उन्होंने सभी आकस्मिक कार्यों को बहुत ही कुशलता से पूरा किया। फीयू डिवाइन ने वांग ये पर नजर डाली। उसकी नज़र थोड़ी बदल गई। दिव्य लोगों के हॉल में आम मुद्रा क्या है? योग्यता। लुवान रेंजियाओ ने पूछा, क्या दिव्य आइटम हॉल और स्रोत खजाना हॉल एक ही मुद्रा का उपयोग कर रहे हैं? क्या टैलेंट गार्डन से दिव्य जेड का अभी भी आदान प्रदान किया जा सकता है? जिनहुआ डिवाइन ने कहा, विनिमय के 3 तरीके हैं। पहला कार्य योग्यता, दूसरा दिव्य महल अंक और तीसरा आदिम इकाइयाँ। तीनों विनिमय योग्य हैं और उन्हें क्रमिक रूप से ऊपर से नीचे तक परिवर्तित किया जा सकता है। योग्यता सर्वोच्च मूल्य की है जो केवल दिव्य लोगों के हॉल कार्यों या कबीले की लड़ाई के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है और यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। दिव्य महल अंकों का मूल्य मध्यम है जिसे मंदिर के स्वामित्व या मंदिर की आवश्यकताओं को पूरा करने से प्राप्त किया जा सकता है, और ये दिव्य लोगों के हॉल में विनिमय के लिए सबसे आम मुद्रा है जिसका उपयोग ज़्यादातर शक्ति को मजबूत करने के लिए किया जाता है। जहाँ तक आदिम इकाइयों का सवाल है, इस पर विस्तार से चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसका प्रयोग आदिम ब्रह्मांडीय सागर में सर्वत्र किया जाता है। अनंत जीनियस गार्डन से दिव्य जेड को दिव्य पैलेस पॉइंट्स की बराबर राशि के लिए एक्सचेंज किया जा सकता है। जिनहुआ दिव्य ने जानबूझकर मुस्कुराया क्योंकि अनंत दिव्य पर्वत वास्तव में ऊपरी क्षेत्र के 36 मंदिरों में से एक है। पहाड़ देवता का मंदिर। भीड़ दंग रह गई। वांग यी भी कुछ आश्चर्यचकित था। अनंत दिव्य पर्वत भगवान मंदिर है। क्या पर्वत दमन करने वाला भगवान? दिव्य लोगों के हॉल का ब्रह्मांडीय सागर सच्चा दिव्य हो सकता है। वह मुझे अपना शिष्य बनाना चाहता है। वेब से जर्गनेट द्वारा संचालित। 2 ब्रोक गर्ल्स के कलाकारों के बारे में सच्चाई बहुत दुखद है। जो जोनास ने सोफी टर्नर को रिंग कैमरे पर क्या कहते सुना? नहीं, वांग ये ने ध्यान से सोचा कि पर्वत दमन करने वाले भगवान ने क्या कहा था। शुरू से अंत तक उन्होंने केवल यह उल्लेख किया था कि यदि वांग ये दिव्य लोगों के हॉल में प्रवेश करता है तो उसे अनंत दिव्य पर्वत की पर्वत शीर्ष परत पर उससे मिलना चाहिए। यही सब कुछ था। सामान्यतः ऐसे शब्दों का तात्पर्य मार्गदर्शन से होता है, लेकिन यदि पर्वत दमन करने वाला भगवान स्वयं दिव्य लोगों के हॉल का ब्रह्मांडीय समुद्र सच्चा दिव्य है तो अर्थ अलग होगा। जैसे यूकिंग सच्चा ईश्वर उसे अब यूकिंग मंदिर में मिलने के लिए कह रहा है। इस पर ज़्यादा विचार करने की जरूरत नहीं थी। बस पर्वत दमन भगवान से मिलने का अवसर खोजें। भले ही वह शिष्य न बन सके, लेकिन वह खाली हाथ नहीं लौटेगा। इससे अनेक लाभ अवश्य होंगे। जहाँ तक अपनी साधना को आगे बढ़ाने की बात है, दिव्य जन हॉल जैसा साधना का सर्वोच्च स्थान उसकी शक्ति को तेजी से दूसरे स्तर तक बढ़ाने के लिए पर्याप्त था। उनके लिए ट्यूटर्स उतने महत्वपूर्ण नहीं थे। यह अधिकतर समर्थन पाने के बारे में था। लेकिन डिवाइन पीपल हॉल को पहले से ही बहुत बड़ा समर्थन प्राप्त था। वह अब मानव महान कबीले गठबंधन की मुख्य परत का हिस्सा था। जिनहुआ दिव्य ने कहा, हालांकि दिव्य लोगों के हॉल के भीतर प्रतिस्पर्धा भयंकर है, आपके पास वास्तव में मानव महान कबीले गठबंधन के सर्वोच्च विशेषाधिकार पहले से ही हैं। दिव्य लोगों के हॉल के दिव्य, भले ही भगवान न हो, कई विशेषाधिकार हैं। मैं यहाँ विस्तार में नहीं जाऊंगा, स्वाभाविक रूप से आपको बाद में पता चल जाएगा। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इन विशेषाधिकारों का उपयोग सभी पहलुओं में अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए कैसे किया जाए। जब अवसर आते हैं तो उनकी मांग नहीं की जा सकती। पांचों ने गंभीरता से सिर हिलाया। वे अच्छी तरह जानते थे कि अब वे मानव महान वंश गठबंधन के सर्वोच्च सोपान पर खड़े थे। वे लगभग आकाश को छू सकते थे। भविष्य असीम था। ये सब इस बात पर निर्भर करता था कि वे इसे जब्त कर सकते हैं या नहीं। चाहे मैं आपका मंदिर प्रवेश शिक्षक बनूं या नहीं, अगर आपको जरूरत हो तो बेझिझक मुझे ढूंढिए। जिनहुआ दिव्य ने पांचों से कहा, बेशक आप फेयू से भी संपर्क कर सकते हैं, वह आपकी मदद करने में उतना ही उत्साही होगा। फेयू डिवाइन ने अपनी बाहें पार करते हुए बड़बड़ाते हुए कहा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि मेरे पास समय है या नहीं। जिनहुआ दिव्य ने बिना किसी प्रतिबद्धता के मुस्कुराते हुए कहा, होंगनी और मैं पहले निकलेंगे। सब लोग 10,000 साल बाद दिव्य के आरंभिक कार्य में मिलते हैं।
जिनहुआ डिवाइन को जाते हुए देखकर फेयू डिवाइन ने वांग ये की ओर देखा और संक्षेप में कहा, चलो चलें। वांग ये ने लुवान रेंजियाओ, यू जुनक्सियांग और जू को मुस्कुराते हुए अलविदा कहा। वह फेयू डिवाइन के साथ चला गया। वरिष्ठ भाई, अब हम क्या करेंगे? वांग ये ने पूछा। बेशक, हम कॉम्बैट पावर वैल्यू का परीक्षण करने और कॉम्बैट प्रोवेस को बढ़ाने के लिए कॉम्बैट प्रोवेस हॉल जा रहे हैं। फेयू डिवाइन ने सिर ऊंचा करके घोषणा की। आभासी किस्म का? वांग ये ने पूछा। ये कैसे हो सकता है? फेयू डिवाइन ने कहा, यह अनंत प्रतिभा उद्यान नहीं है, सभी मंदिर असली हैं और 6 महान युद्ध कौशल हॉल असली होने की गारंटी है। ओह, वांग ये ने सिर हिलाया। लेकिन मैं अभी तक ठीक नहीं हुआ हूँ। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। फेयू डिवाइन को थोड़ा शर्मिंदगी महसूस हुई। वह अपने शिष्य को मंदिर में प्रवेश दिलाने के लिए उचित मार्गदर्शन देने हेतु एकनिष्ठ रूप से समर्पित थे। कार्रवाई का पहला कदम पहले ही अड़चन में फंस गया था। चलो पहले नरिशिंग पीपल हॉल चलते हैं, फेयू डिवाइन ने कहा। वांग ये ने एक संक्षिप्त परिचय पढ़ा था। नरिशिंग पीपल हॉल ड्रैगन तालाब के अधिक उन्नत पुनर्प्राप्ति संस्करण के समतुल्य था। यहाँ पर व्यक्ति चोटों, ऊर्जा और युद्ध की स्थितियों से शीघ्र ही उबर सकता था। कई दिव्य व्यक्ति जो युद्ध कौशल हॉल में घायल हो गए थे, वे यहाँ आते थे। हॉल के बाहर के बगीचे मनोरंजन के लिए निःशुल्क थे। नरिशिंग पीपल हॉल में प्रवेश करने के लिए दिव्य पैलेस पॉइंट्स की आवश्यकता थी। जितना अधिक कोई व्यक्ति अंदर जाता है, उतनी ही अधिक ऊर्जा होती है, उतनी ही तेजी से रिकवरी होती है और उतने ही अधिक दिव्य महल बिंदुओं की आवश्यकता होती है। स्विश स्विश। संचार के लिए दिव्य व्यक्ति मंदिर बैज का उपयोग करते हुए दोनों जल्दी से पौष्टिक लोगों के हॉल के बाहर पहुंचे। उन्होंने एक दूसरे को देखा। क्या मुझे बगीचे में विश्राम करना चाहिए, वरिष्ठ भाई? वांग ये ने पूछा। कोई ज़रूरत नहीं, हॉल के अंदर चले जाओ, रिकवरी दक्षता ज़्यादा है, फेयू डिवाइन ने कहा। नए लोगों के लिए सुरक्षा अवधि बहुत महत्वपूर्ण है, हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। लेकिन मेरे पास कोई दिव्य महल अंक नहीं है, वांग ये ने कहा। मैं आपका मंदिर प्रवेश प्रशिक्षक हूँ, स्वाभाविक रूप से मैं ये खर्च वहन करूंगा, फेयू डिवाइन ने गंभीरता से कहा। हुश। दिव्य व्यक्ति मंदिर बैज से प्रकाश चमक उठा। तुरंत ही पोषण करने वाले लोगों के हॉल के सामने जीवन का एक चमकदार द्वार प्रकट हुआ। जब तुम ठीक हो जाओ तो मुझे ढूंढने आना, फेयू डिवाइन ने कहा। ठीक है। वांग ये अंदर जाने ही वाला था कि अचानक उसे याद आया और उसने टूटी हुई लाइफ डिवाइन जेड निकाली। वरिष्ठ भाई, मैं इसकी मरम्मत कहाँ करवा सकता हूँ? इसे मुझे दे दो, फेयू डिवाइन ने इसे छीन लिया। मैं इसे ठीक करने में आपकी मदद करूंगा। खर्च? वांग ये ने कहना शुरू किया। इतने छोटे मोटे पैसों की चिंता मत करो, फेयू डिवाइन ने बिना पीछे देखे कहा और तुरंत वहां से चला गया। वांग यी ने अपने प्रस्थान करने वाले व्यक्ति को देखा, थोड़ा लापरवाह महसूस किया। भाइयों, वह वास्तव में काफी सभ्य व्यक्ति हैं। मरम्मत हॉल, एक मंदिर जो स्थानिक खजाने की मरम्मत, रखरखाव, संशोधन और परिवर्तन में विशेषज्ञता रखता है। 50,000 दिव्य महल अंक, फेयू दिव्य ने चौड़ी आंखों से कहा। ये 5 आदिम इकाइयां हैं। छिपे हुए जेड दायरे में जाने के लिए केवल एक आदिम इकाई खर्च होती है। क्या आप छिपे हुए जेड क्षेत्र में जाकर एक पूर्ण ग्रेड जीवन दिव्य जेड प्राप्त कर सकते हैं? मरम्मत करने वाले भगवान ने जवाब दिया। फेयू डिवाइन अभी भी कुछ हद तक अनिच्छुक था, लेकिन भले ही मैं एक नए परफेक्ट ग्रेड लाइफ डिवाइन जेड के लिए विनिमय करूं, ये लगभग 5 आदिम इकाइयों के बराबर होगा। तो फिर इसे बदल कर ले आओ। मरम्मत के लिए यहाँ क्यों आना है? मरम्मत करने वाले भगवान ने बिना अपना सिर उठाए कहा। फेयू दिव्य, यदि आप इसे ठीक करने जा रहे हैं तो ठीक करें, यदि नहीं तो छोड़ दें। मरम्मत करने वाला ईश्वर बहुत व्यस्त था। फेयू दिव्य का मुंह थोड़ा सा फड़क उठा जब उसने अपने दिव्य व्यक्ति मंदिर बैज को देखा, जिसमें केवल 38,383 दिव्य महल अंक शेष थे, और उसने चुपचाप जिनहुआ दिव्य को एक संदेश भेजा। वह, क्या आप मुझे 100,000 दिव्य पैलेस पॉइंट उधार दे सकते हैं? पौष्टिक लोगों हॉल, धुंध भरा कोहरा भरपूर ऊर्जा से भरा हुआ था। जीवन की शानदार शक्ति, जो जीवन शक्ति से भरपूर थी, ने सब कुछ घेर लिया। दिव्य जन हॉल में प्रवेश के लिए चयन के अंतिम दौर की थकान जल्द ही दूर हो गई। ऐसी विलासिता, वांग यी ने आश्चर्य व्यक्त किया। ड्रैगन तालाब की तुलना में बेहतर वसूली प्रभाव, और उन्हें बगीचे में आराम करने की जरूरत नहीं पड़ी, बल्कि आराम करने के लिए सीधे हॉल में प्रवेश करना पड़ा। इसमें लाइफ डिवाइन जेड भी शामिल है, जिसकी मरम्मत बहुत आसानी से की जा सकती है। आपकी अगली यात्रा novelbin.com पर आपका इंतजार कर रही है। मंदिर प्रवेश प्रशिक्षक का होना बहुत अच्छा था। भाइयों इतने लंबे समय से दिव्य लोगों के हॉल में काम कर रहे थे, और हालांकि उनकी रैंकिंग उच्च नहीं थी, ये दिव्य पैलेस अंक उनके लिए एक छोटी सी बात होनी चाहिए, कोई समस्या नहीं। उनके निश्चिंत और भव्य आचरण को देखकर यह स्पष्ट था कि उनके पास धन की कोई कमी नहीं थी। लेकिन इस विषय पर बात करते हुए दिव्य पैलेस अंक कैसे अर्जित किए गए?
वांग यी की चेतना दिव्य व्यक्ति मंदिर बैज में डूब गई और वह गहनता से अध्ययन करने लगी। मंदिर प्रवेश प्रशिक्षक होना एक बात थी, इसे स्वयं समझना दूसरी बात थी। आखिरकार, हालांकि भाई यू निचले क्षेत्र के 36 मंदिरों से परिचित था, फिर भी संभवतः उसे पूरी समझ नहीं थी। निचले क्षेत्र की रैंकिंग में दूसरे से अंतिम स्थान पर होना बहुत कुछ कहता है। इसके अलावा कुछ रहस्यों को अपने तक ही रखना पड़ता है। प्रकाश की जेड गेंद की धारणा की तरह जल्द ही उन्हें कुछ उपयोगी जानकारी मिल गई, जैसे कि अपनी शक्ति के स्तर को बढ़ाने के लिए तीव्र साधना पद्धतियां, पूर्व सील दिव्य मोती घटकों के लिए आदान प्रदान, पर्वत देवता के मंदिर तक कैसे जाएं इत्यादि। अनंत प्रतिभा उद्यान में लौटने की कोई आवश्यकता नहीं है, न ही अनंत दिव्य पर्वत की ओर जाने की, वांग ये ने एक नज़र डालने के बाद सोचा। वह सीधे ट्रांसमिशन हॉल में जा सकता था। मध्य क्षेत्र के 36 मंदिर जनता के लिए खुले नहीं थे, लेकिन ऊपरी क्षेत्र के कई उद्यान क्षेत्रों तक शुल्क देकर पहुंचा जा सकता था। उदाहरण के लिए, माउंटेन गॉड मंदिर में प्रवेश करने पर वहां बिताए गए प्रत्येक 100 वर्षों में एक अनंत दिव्य जेड खर्च होगा, जो एक आदिम आय है। हालांकि पर्वत दमन भगवान से मिलने की कोई जल्दी नहीं थी, पहले उसे अपने शरीर को अच्छे आकार में लाने की जरूरत थी। दिव्य का प्रारंभिक कार्य, वांग ये ने देखा कि जिन हुआ दिव्य ने क्या उल्लेख किया था। मंदिर में प्रवेश के 10 लाख वर्ष बाद ये समय एक अनिवार्य कार्य था। मंदिर प्रवेश प्रशिक्षक इसका नेतृत्व करेगा तथा कोई भी व्यक्ति अन्य दिव्य व्यक्तियों या उम्मीदवार देवताओं को चुनकर उनके साथ मिलकर यह अनुष्ठान कर सकता है, लेकिन इसमें निर्दिष्ट संख्या से अधिक लोग शामिल नहीं होने चाहिए। ये कार्य बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि यह एकमात्र डबल मेरिट कार्य था। यदि यह सफलतापूर्वक पूरा हो गया तो निचले क्षेत्र की रैंकिंग में वृद्धि बहुत तेजी से होगी। हालांकि कठिनाई का स्तर अक्सर उतना अधिक नहीं था। अंतिम स्थान पर निष्कासन, वांग यी ने भी नियम पर ध्यान दिया। हर 1 लाख वर्ष में एक बार अंतिम स्थान पर आने वाले 2 दिव्य व्यक्तियों के बीच द्वंद्व युद्ध होगा और हारने वाला बाहर हो जाएगा। यदि कोई लगातार 3 बार अंतिम स्थान पर रहा तो उसे सीधे बाहर कर दिया जाएगा। चूंकि निचले क्षेत्र के 108 दिव्य व्यक्ति निश्चित हैं, इसलिए दिव्य लोगों के हॉल के उम्मीदवारों के लिए सामान्य पदोन्नति मुश्किल है, वांग ये ने खुद से सोचा। जब तक कि उन्हें किसी कार्य से कोई महत्वपूर्ण हानि न हो, हर 1 लाख वर्ष में केवल एक व्यक्ति ही उन्नति कर सकता है, और औसतन हर 10 लाख वर्ष में एक दिव्य पीपल हॉल का चयन 3 स्थानों पर होता है। इस बार एक कार्य से बड़ा नुकसान हुआ था, जिसके कारण अचानक 10 पद खाली हो गए। अन्यथा केवल 3 स्थान उपलब्ध होने के कारण वह शायद इसमें शामिल ही नहीं हो पाते। दिव्य जन हॉल के लिए उम्मीदवार देव जिला रैंकिंग, लड़ाकू कौशल रैंकिंग में शीर्ष 5 सभी को पदोन्नत किया गया। वांग ये ने सूची देखी। वे डिवाइन पीपल हॉल के कैंडिडेट गार्डन डिस्ट्रिक्ट में शीर्ष 5 में शामिल थे तथा अत्यंत प्रतिस्पर्धी माहौल में भाग ले रहे थे। इनमें से किसी से भी निपटना आसान नहीं था, लेकिन दिव्य जन हॉल के संदर्भ में वे सभी नए दिव्य थे। उन्हें समान अधिकार और दर्जा प्राप्त था। इसमें देवताओं के लिए प्रारंभिक कार्य भी शामिल हैं। जब समय आएगा तो प्रतिस्पर्धा बहुत कड़ी होगी, वांग ये को स्पष्ट रूप से पता था। उन्होंने भाई यू के साथ अनौपचारिक बातचीत के दौरान इसका उल्लेख किया था। निचले क्षेत्र के देवताओं में वास्तव में कई गुट थे, जैसे दिव्य व्यक्ति मंदिर चयन गुट, पाक गुट, जैद सौंदर्य गुट, अराजकता गुट इत्यादि। मूलतः विभिन्न कबीले गुटों के बीच भयंकर प्रतिस्पर्धा थी। दिव्य व्यक्ति मंदिर चयन गुट और पाक गुट विशेष रूप से एक दूसरे को नापसंद करते थे। मैं तो अराजकता गुट का हिस्सा भी नहीं माना जाता, वांग ये ने व्यंग्यात्मक ढंग से हंसते हुए कहा। अधिक से अधिक उसे उच्च आयामी कबीले गुट का हिस्सा माना जा सकता है। ओह, क्या उस गुट में केवल वह स्वयं शामिल था? आखिरकार यह सामान्य बात थी, क्योंकि किसी जाति में पैदा हुआ एक अराजकता देवता स्वतः ही उसे अराजकता जाति बना देता है। निचले क्षेत्र के 108 देवताओं में से वर्तमान में केवल 4 ही ऐसे हैं जो ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली हैं। शून्य सर्वोच्च, प्रभु पूज्य, एक व्यक्ति, तारांकन, उम्मीदवार गार्डन डिस्ट्रिक्ट ऑफ द डिवाइन पीपल हॉल। 94 नए मानव प्रतिभा उम्मीदवार शामिल किए गए, जिसमें गन जीनियस और जिंग येसी शामिल हैं। साथ ही 2 प्रमुख हस्तियां, ताइचिंग 9वीं पीढ़ी और रेड ब्यूटी मेंगहान। बपतिस्मा लेने और कैंडिडेट गार्डन डिस्ट्रिक्ट के भीतर ताकत में आए भारी अंतर को देखने के बाद उन्हें ठीक होने में काफ़ी समय लगा। यहाँ तक कि कैंडिडेट गार्डन डिस्ट्रिक्ट में भी पीक कैस डिवाइन कम नहीं थे। उनमें से कुछ की युद्ध क्षमता तो कॉस्मिक सी ट्रू डिवाइन से भी तुलना योग्य थी। डिवाइन पीपल हॉल द्वारा चयन के दौरान उन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था, लेकिन यहाँ रेड ब्यूटी मेंगहान और ताइचिंग 9th जनरेशन जैसे कुछ सुपर जीनियसों को छोड़कर बाकी सभी सबसे नीचे थे। क्या वांग ये ने तुम्हें संदेश भेजा? जिंग येसी ने पूछा। गन जीनियस ने थोड़ा सिर हिलाया। उसने कहा था कि वह 10,000 वर्षों में दैवीय के प्रारंभिक कार्यों के दौरान मुझे लेने आएगा। ये बहुत बढ़िया है, जिंग येसी ने ईर्ष्या दिखाते हुए कहा। कार्यों के लिए 2 गुना पुण्य कमाओ, तुम्हें बहुत बड़ा इनाम मिलेगा।
गन जीनियस ने कहा, यदि मैं कैस गॉड तक नहीं पहुंच पाया तो मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? जिंग येसी ने आश्चर्य से पूछा। गन जीनियस ने अपने होठों को सिकुड़ते हुए कहा, मैं उसे रोकना नहीं चाहती। तुम? जिंग येसी ने असहाय होकर कहा, ठीक है, चलो एक साथ प्रयास करते हैं। यद्यपि उन्नति परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए सफलता प्राप्त करना भी पर्याप्त नहीं होगा, फिर भी कम से कम हम कैंडिडेट गार्डन डिस्ट्रिक्ट में दूसरों से पीछे नहीं रह सकते। सही। ... आपकी क्या योजना है? ताइचिंग 9वीं पीढ़ी ने पूछा। 10,000 वर्षों के भीतर अराजकता के देवता तक पहुंच बनाओ, लाल सुंदरी मेंगहान ने संक्षेप में कहा। ताइचिंग 9वीं पीढ़ी को एहसास हुआ, आप भी प्रारंभिक दिव्य कार्यों में भाग लेना चाहते हैं? नहीं, लाल सुंदरी मेंगहान ने अपना सिर हिलाया, मैं मूल्यांकन पास करना चाहती हूं और दिव्य लोगों के हॉल में प्रवेश करना चाहती हूं। ताइचिंग 9वीं पीढ़ी ने अपनी ड्रैगन आंखें चौड़ी कर लीं, क्या तुम पागल हो? ये बहुत मुश्किल है। चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, मुझे प्रवेश करना ही होगा, रेड ब्यूटी मेंगहान ने कहा। मुझे उनकी गति से आगे निकलना है। मैं दिव्य लोगों के हॉल चयन में पीछे नहीं रह सकती और अंतर को और बढ़ने नहीं दे सकती। 10,000 वर्षों के भीतर मैं दिव्य लोगों के हॉल में प्रवेश करना चाहता हूं और प्रारंभिक दिव्य कार्यों में उनके साथ शामिल होना चाहता हूं। तब तक उसी प्रारंभिक रेखा पर वापस आ जाइए, दिव्य पीपल हॉल चयन में हुई क्षति को दूर करने के लिए। ... दिव्य लोग हॉल? अरे, किसी ने मुझे चुनौती दी है, यू जुनशियांग ने आश्चर्य से कहा। कौन? जू जू ने पूछा। जाओ हुन, यू जुनजियांग ने कहा, अराजक मानव जाति का एक सदस्य। दिव्य लोगों के हॉल के उम्मीदवार अनुभाग से हाल ही में पदोन्नत, जू जू ने कहा। एक अराजकता दिव्य हमारे ब्रह्मांडीय सबसे मजबूत विशेषज्ञों में से एक को चुनौती देने की हिम्मत करता है, वे वास्तव में अपना चेहरा फेंक सकते हैं। यू जुनजियांग ने कोई टिप्पणी नहीं की और लुवान रेंजियाओ से कहा, क्या किसी ने आपको चुनौती दी? लुवान रेंजियाओ ने 3 उंगलियां फैला दीं। यू जुनशियांग के होंठ थोड़े से फड़क उठे। दिव्य जन हॉल से ये उम्मीदवार, वे किसे नीची नज़र से नहीं देखते। क्या तुमने मना कर दिया? यू जुनक्सियांग ने पूछा। नहीं, लुवान रेंजियाओ ने अपना सिर हिलाया। यू जुनशियांग अचंभित रह गया। जूजू ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, क्या तुम चुनौती स्वीकार करने की योजना बना रहे हो? लुवान रेंजियाओ ने शांति से कहा, जब तक मैं अराजकता के देवता तक नहीं पहुंच जाता तब तक प्रतीक्षा करें। एक एक करके उन्हें हल करें। शांत स्वर, असीम आत्मविश्वास के साथ। लुवान रेंजियाओ को पूरा भरोसा था। ... समय उड़ गया। वांग ये नरिशिंग पीपल हॉल से तरोताजा होकर बाहर निकले, वापस अपनी चरम अवस्था में। प्रसारण स्थल पर हॉल के बाहर फेयू डिवाइन अपनी दोनों बाहें क्रॉस करके अपना सिर थोड़ा ऊपर झुकाए हुए खड़ा था। वांग यी को प्रकट होते देख उसने अपना हाथ हिलाया और एक पूरी तरह से अक्षुवण जीवन दिव्य जैद उछल पड़ा। धन्यवाद वरिष्ठ भाई। वांग ये ने जीवन दिव्य जैद की विशाल ऊर्जा को महसूस किया और उसे अपने शरीर में एकीकृत किया। एक परिचित भावना ने उसके हृदय को जकड़ लिया, गर्म और विश्वसनीय। जैद स्प्रिंग बैप्टिज्म और जिन यू शॉ दोनों ही अत्यंत उपयोगी साबित हुए। निचले क्षेत्र के 36 मंदिरों में दिव्य जैद असीमित पथ के और भी अधिक अराजकता कौशल थे, जिन्हें उन्होंने बाद में विकसित किया। छोटी सी बात है, फेयू डिवाइन ने कहा। अन्य खजानों को कोई नुकसान नहीं हुआ है ना? बहुत सारे हैं, वांग ये ने सच्चाई से उत्तर दिया। फेयू डिवाइन के चेहरे पर एक लगभग अगोचर परिवर्तन झलक उठा। वह सचमुच बहुत बातूनी था। वांग ये ने कहा, ये सिर्फ छोटी मोटी खामियां हैं, इनसे उपयोगिता पर कोई असर नहीं पड़ता। फेयू डिवाइन ने राहत की सांस ली और जल्दी से विषय बदल दिया, चलो कॉम्बैट प्रोवेस हॉल में चलें। रुको, वांग ये ने कहा। फेयू दिव्य, वांग ये ने कहा, मैं सबसे पहले दुर्लभ खजाना हॉल की यात्रा करना चाहूंगा। फेयू डिवाइन थोड़ा कांप उठा। उसकी पहले से ही खाली जेब और भी अधिक रिसने लगी थी। वह अभी भी मुश्किल से ही नरिशिंग पीपल हॉल और रिस्टोरेशन हॉल का खर्च उठा पाते थे। दुर्लभ खजाना हॉल कौन सा स्थान था? ये स्रोत खजाना हॉल और दिव्य वस्तु हॉल, दिव्य व्यक्ति हॉल के समान स्तर पर था। उसकी वर्तमान स्थिति को देखते हुए केवल देखना ही पर्याप्त था, वास्तव में वह खर्च करने जा रहा था। उसे शर्मिंदगी महसूस होगी। मैं बस एक नज़र डालूंगा, वांग ये ने मुस्कुराते हुए कहा। फेयू डिवाइन और भी कुछ कहना चाहता था, लेकिन अंत में उसने केवल ठंडे स्वर में अपना सिर हिलाया। ... दुर्लभ खजाना हॉल वह स्थान था जहां वांग यी निचले क्षेत्र के 36 मंदिरों की जांच करते समय सबसे अधिक जाना चाहता था। किसी और चीज के लिए नहीं, बल्कि डोंशी दिव्य मोती के परम कोर और स्वर्गीय स्तर के मुख्य घटकों के लिए। उत्तरार्ध महत्वपूर्ण नहीं था, लेकिन केवल 80 अल्टीमेट कोर थे। अनंत मुख्य अनुक्रम रखने वाले अन्य विशेषज्ञ भी संबंधित अल्टीमेट कोर को एकीकृत कर सकते हैं। ये कहा जा सकता है कि हर बार एक को एकीकृत करने पर एक कम हो गया। उसे किसी भी अवसर का लाभ उठाना था। वह जल्दी से अंदर गया। दुर्लभ खजाना हॉल में प्रवेश के लिए टिकट की आवश्यकता नहीं थी, इसमें प्रवेश निःशुल्क था।
हालांकि अंदर से विभिन्न दुर्लभ खजानों को लेने के लिए दिव्य महल अंक या आदिम इकाइयों की आवश्यकता होती थी। वांग यी पहली बार अंदर आया था और वह चकित था, उसकी आंखें स्थिर नहीं रह पा रही थीं। वहां कोई दिव्य वस्तु या स्रोत खजाना नहीं था, वर्गीकरण बहुत स्पष्ट था। दुर्लभ खजाना हॉल में केवल विभिन्न खजाने थे, विशेष रूप से अद्वितीय वर्ग के खजाने। कीमतें बहुत ऊंची थीं, हालांकि विविधता वास्तव में अपार थी, और रैंक बहुत ऊंचा था। इसे मानव महान कबीले गठबंधन का उच्चतम श्रेणी का खजाना कहा जा सकता है। क्या तुम नहीं देख रहे हो? वांग ये ने आश्चर्य से पूछा। फेयू डिवाइन अपने हाथों को पीठ के पीछे बांधे और उसके बगल में चलते हुए गर्व से भरे तिरस्कार के भाव से ऐसा दिख रहा था मानो उसे इन दुर्लभ खजानों की कोई चिंता ही न हो। कोई दिलचस्पी नहीं है, फेयू डिवाइन ने कहा। ओह, वांग ये ने सहजता से पूछा। उनके बड़े भाई के अनुभव को देखते हुए वह संभवतः यहाँ अनगिनत बार आ चुके थे और यहाँ के बारे में अच्छी तरह जानते थे। स्वाभाविक रूप से अब उसकी कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। उसने इसे पा लिया। वांग ये ने तुरंत ही डोंशी दिव्य मोती के स्वर्गीय स्तर के मुख्य घटकों को पहचान लिया। कुल 27, संख्या बहुत अधिक थी। इनका मूल्य 500-1000 दिव्य पैलेस पॉइंट्स के बीच था, जो कि इन्फिनिट जीनियस गार्डन से थोड़ा ज्यादा महंगा था। नोबलबन कॉम की नई कहानियों का आनंद लें। परम कोर, वांग ये ने अपने दिल में उत्साह को दबा दिया। 3 कोर, कुल 80 अल्टीमेट कोर। अब तक उन्होंने केवल 5 अल्टीमेट कोर को ही एकीकृत किया था। अब अचानक उसे 3 दिखाई दिए। ये बहुत बड़ा आश्चर्य था। इसका मतलब ये था कि वह 3 और अराजकता चरम पथों को नियंत्रित कर सकता था। इससे उनकी अपनी ताकत में बहुत वृद्धि हुई। 8000 दिव्य पैलेस अंक, 10,000 दिव्य महल अंक, 12,500 दिव्य पैलेस अंक। वांग ये ने कीमतें देखीं। सस्ता, कुल मिलाकर 30,000 से थोड़ा अधिक दिव्य पैलेस अंक। स्वर्गीय स्तर के मुख्य घटकों की तरह अनंत जीनियस गार्डन की तुलना में थोड़ा अधिक महंगा, लेकिन निश्चित रूप से टिकट की कीमत के लायक। वांग ये ने फेयू डिवाइन की ओर देखा, जिसने उसकी नज़र से बचते हुए अपनी गर्दन दूसरी ओर घुमा ली। वरिष्ठ भाई, वांग ये ने अभी कहा ही था कि फेयू डिवाइन की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं और उसने जल्दी से कहा, जिनहुआ डिवाइन को किसी काम के लिए मेरी ज़रूरत है। मैं पहले जाऊंगा और बाद में आपसे मिलूंगा। बोलने के बाद उन्होंने वांग यी के जवाब का इंतजार नहीं किया और बिना किसी निशान के तुरंत गायब हो गए। वांग ये, भाई यू, इतनी जल्दी में? वह तो बस ये पूछना चाहता था कि अप्रयुक्त खजाने को कहाँ बेचा जाए ताकि थोड़ी अधिक कीमत मिल सके। खैर, ये भी काम करता है। फिर वह सीधे रिसाइकलिंग हॉल में जाएगा। ये 30,500 दिव्य पैलेस अंक, स्वाभाविक रूप से वह भाई यू को भुगतान नहीं करने दे सकता था। उन्होंने तेंदुए की गुफा और गिद्ध के घोंसले में काफ़ी खजाने प्राप्त किए थे। बस उन्हें साफ कर देना ही पर्याप्त होगा। अन्य खरीदारी इंतजार कर सकती है, लेकिन ये 3 अल्टीमेट कोर, वह उन्हें पाने के लिए दृढ़ था। वांग ये ने अपनी प्रारंभिक धनराशि का पहला बैच रिसाइकलिंग हॉल से प्राप्त किया। उन्होंने दिव्य जन हॉल चयन के दौरान अनंत दिव्य पर्वत के ऊपर अर्जित कुछ कम उपयोगी स्थानिक खजानों को बेच दिया, जिसमें एक निम्न श्रेणी का आदिम स्रोत खजाना भी शामिल था। दिव्य पैलेस अंक सार्वभौमिक मुद्रा हैं। सभी महान हॉलों में उपयोग योग्य होने के अलावा उन्हें दिव्य लोगों के हॉल के बाहर आदिम इकाइयों के लिए आदान प्रदान किया जा सकता है 10,000 एक की दर से। लेकिन यह संभवतः अनावश्यक है, क्योंकि केवल दिव्य जन हॉल के भीतर मौजूद खजाने के लिए ये दिव्य पैलेस पॉइंट पर्याप्त नहीं हैं। 3 अल्टीमेट कोर के अलावा वांग यी के पास कई अन्य वस्तुएं थीं जिन्हें वह विनिमय करना चाहता था, जैसे कि आदिम फल, स्तर 6 दिव्य वस्तुएं और निम्न श्रेणी के आदिम स्रोत खजाने जो सीधे लड़ाकू कौशल को बढ़ा सकते थे। ऐसे हॉल भी थे जिनमें प्रवेश के लिए दिव्य पैलेस पॉइंट की आवश्यकता होती थी, जिसमें साधना और सहायता कक्षाएं भी शामिल थीं। इसमें ऊपरी क्षेत्र के 36 मंदिरों द्वारा खोले गए कुछ जीन पार्क भी शामिल थे। दिव्य महल बिंदु बहुत महत्वपूर्ण हैं। स्विश स्विश स्विश। वांग ये ने लगातार 3 बार आदान प्रदान किया और शीघ्रता से 3 अल्टीमेट कोर हासिल कर लिए। 30,500 दिव्य पैलेस अंक खर्च किए गए। ये तो बस उसकी ब्लेड का एक छोटा सा परीक्षण था। पर्याप्त दिव्य महल अंकों के साथ उन्होंने स्वर्गीय स्तर के मुख्य घटकों को भी हासिल कर लिया। यद्यपि एकीकरण की सफलता दर थोड़ी कम थी और उसके पास अपने अराजकता स्वर्गीय चरम पथ को आगे बढ़ाने के लिए इस समय बहुत अधिक आदिम बिंदु नहीं थे, फिर भी उन्हें पहले सुरक्षित करना हमेशा सही था। आखिरकार वे अद्वितीय थे। एक बार चूक जाने के बाद दूसरा मौका नहीं था, और इसका मुख्य कारण ये था कि वे सस्ते थे। 17 स्वर्गीय स्तर के मुख्य घटकों की कुल लागत केवल 15,700 आदिम अंक है। अल्टीमेट कोर की लागत का मात्र आधा। अभी भी 62,200 दिव्य महल अंक बचे हैं। वांग ये ने अपने दिव्य व्यक्ति मंदिर बैच पर प्रदर्शन की जांच की। वह अन्य वस्तुओं के बदले में कुछ देने की जल्दी में नहीं था। 10,000 वर्षों में ईश्वर के प्रारंभिक कार्य के लिए अभी भी बहुत समय था। अजीब बात है, भाई यू को लौटने में इतना समय कैसे लग रहा है?
वांग ये ने फेयू डिवाइन को संदेश भेजा, जिसने उत्तर दिया कि वह जल्द ही वहां पहुंच जाएगा। दुर्लभ खजाना हॉल के खजाने का पहले ही बड़े पैमाने पर निरीक्षण किया जा चुका था। novelbin.com पर नए अध्याय पढ़ें। सबसे बड़ी उपलब्धि, वह उन्हें वहन नहीं कर सकता था। दुर्लभ खजाने, जिनकी संख्या कई लाख से लेकर 10 लाख से अधिक तक थी, ज्यादातर एक तरह के थे। वे आदिम ब्रह्मांडीय सागर के विभिन्न गुप्त क्षेत्रों, उत्पत्ति के स्थानों और प्रारंभिक अराजकता से आए थे। उनमें से कुछ अत्यंत मूल्यवान थे, कुछ का बड़ा स्मारकीय महत्व था, और कुछ ऐसे थे जिनका उपयोग करना तो वह स्वयं भी नहीं जानता था। केवल दिव्य जन हॉल जैसे मानव महान कबीले गठबंधन के शीर्ष खजाने के पास ही ये चीजें होंगी। दुर्लभ खजाना हॉल में खजाने के आदान प्रदान के लिए धन, अंतर्दृष्टि और भाग्य की आवश्यकता होती है। ये खजाने की खोज के लिए उपयुक्त है, जिससे छोटी सी हिस्सेदारी को बड़ी जीत में बदला जा सकता है। वांग यी के पास इन तीनों में से कुछ भी नहीं था, इसलिए वह काफी ईमानदार था। फेयू डिवाइन फैशन के अनुसार देर से पहुंचे। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह ठंडेपन की झलक थी, लेकिन जब वह गई थी तब की तुलना में उसमें कुछ हद तक नियंत्रितता और उदासीनता थी। आप क्या खरीदना चाहती हैं? यह मेरी तरफ से है, इसे मीटिंग का उपहार ही समझिए। कोई जरूरत नहीं वरिष्ठ भाई, मैं बस देख रहा हूँ। वांग ये मुस्कुराया। उसे भाई यू को अपने खाते से खर्च करने देने में थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। आखिरकार वह पहले ही एक बार जीवन दिव्य जैद की मरम्मत का लाभ उठा चुका था। फेयू डिवाइन ने कहा, बहुत मितव्ययी मत बनो। आपके वरिष्ठ भाई के रूप में मैं काफी समय से डिवाइन पीपल हॉल में हूँ और मैंने कुछ पैसे बचाए हैं। वांग ये ने पूछा, क्या ये कार्य पूरा करने से है? फेयू डिवाइन, थोड़ा सा। वांग ये ने आगे कहा, वरिष्ठ भाई की योग्यता के साथ आपने दिव्य के प्रारंभिक कार्य के दौरान असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन किया होगा और काफी दोहरे पुण्य अर्जित किए होंगे। फेयू डिवाइन के मुंह के कोने अनजाने में फड़क उठे। क्या मुसीबत है? उनका मंदिर प्रवेश प्रशिक्षक एक मिशन अज्ञानी व्यक्ति था, जो केवल साधना पर ही केंद्रित था। उसे हर जगह घसीटने के बाद भी वह खाली हाथ ही पहुंचा। उन्होंने जो दोहरे अंक अर्जित किए, वे अन्य लोगों को मिलने वाले नियमित 10 से 20% अंकों से भी कम थे। जिनहुआ डिवाइन की भरपूर फसल को देखकर उसे ईर्ष्या हो रही थी। इसके बाद वह एक दुष्चक्र में फंस गया। अपर्याप्त प्रारंभिक योग्यता, अपर्याप्त सुधार, अनुभव की कमी और असफल टीम अप के साथ परिणाम। बाद के कार्यों में लगातार 3 असफलताएं। इससे उनका आत्मविश्वास पूरी तरह टूट गया और उन्होंने एकांतवास में जाने का निर्णय लिया। हालांकि जैसा कि पता चलता है, दुर्भाग्य एक छिपे हुए आशीर्वाद के रूप में हो सकता है, जिससे उसकी ताकत में एक महत्वपूर्ण बदलाव हो सकता है। यही भाग्य है। मैं दिव्य के प्रारंभिक कार्य के दौरान आपको उच्च दोहरे पुण्य प्राप्त करने में मदद करने की पूरी कोशिश करूंगी। फेयू दिव्य, जो खुद कठिनाइयों से गुजर चुकी थी, वांग ये के ऊपर एक छाता रखना चाहती थी। अपने अव्यवस्थित मिशन अनुभव के बावजूद वांग यी की तुलना में, जिसने कभी दिव्य व्यक्ति के रूप में कोई कार्य नहीं किया था, वह निश्चित रूप से अधिक अनुभवी थी। धन्यवाद वरिष्ठ भाई। वांग ये फेयू दिव्य की ईमानदारी को महसूस कर सकता था। इससे आपकी रैंकिंग में देरी नहीं होगी, है ना? दिव्य के प्रारंभिक कार्य की समाप्ति के बाद भाई यू को लगभग अंत में उन्मूलन से गुजरना होगा। वर्तमान में वह दूसरे से अंतिम स्थान पर है। उसे अंतिम वाले के साथ द्वंद्व का सामना करना होगा, जिसमें हारने वाला बाहर हो जाएगा। चिंता मत करो, वह मुझे नहीं हरा सकता। फेयू डिवाइन पूरी तरह आश्वस्त था। वांग ये ने स्वीकृति में गुनगुनाया। उन्होंने मंदिर प्रवेश शिक्षक का चयन करते समय ये जानकारी देखी थी। निचले क्षेत्र से मियाँ दिव्य को सबसे कम रैंक दिया गया था और उसके पास अनंत 5वें चरण क्षेत्र प्रारंभिक का लड़ाकू कौशल था। भाइयों की तुलना में वह निश्चित रूप से कमजोर थी। अब हम कहाँ जा रहे हैं वरिष्ठ भाई? वांग ये ने पूछा। युद्ध कौशल का परीक्षण करें, फेयू डिवाइन ने संक्षेप में कहा। अब परीक्षण का क्या मतलब है? वांग ये ने पूछा। ये निचले क्षेत्र में अपनी रैंकिंग को अधिक स्पष्ट रूप से समझने में मदद करता है, विशेष रूप से प्रत्येक छोटी श्रेणी में, ताकि कमजोरियों को प्रभावी ढंग से लक्षित किया जा सके। फेयू डिवाइन ने समझाया। लड़ाकू कौशल का निचले क्षेत्र की रैंकिंग पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है और सुधार के लिए इस पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। इसके अलावा लड़ाकू कौशल परीक्षण भी अपने आप में एक कौशल निखारने की प्रक्रिया है। 6 महान युद्ध कौशल हॉलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर संबंधित दिव्य महल अंक अर्जित किए जा सकते हैं। हालांकि यह एक पतली संभावना है। कुछ प्रतिभाशाली दिव्य लोग रहे हैं जिन्हें 6 महान युद्ध कौशल हॉल में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण ऊपरी क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए आमंत्रित किया गया था, और यहां तक कि शिष्य बनो। ये बहुत अच्छा लगता है। वांग ये को सामान्य समझ थी। 6 महान युद्ध कौशल हॉल में दिव्य कौशल हॉल, चरमपथ हॉल, इच्छा महल, उत्तरजीविता हॉल और द्वंद्व हॉल शामिल थे। पहले 4 परीक्षण व्यक्तिगत हैं। अंतिम 2 में व्यापक मूल्यांकन शामिल है। लड़ाकू कौशल का वितरण अनुपात 4:3:2
एक है, फेयू डिवाइन ने स्पष्ट किया, द्वंद्व हॉल में सबसे अधिक 40% अनुपात है, उसके बाद सर्वाइवल हॉल है। दिव्य कौशल हॉल, चरमपथ हॉल और इच्छा महल, ये 4 अलग अलग हॉल हैं। इनमें सबसे अधिक स्कोर वाला हॉल 20% का होता है और दूसरा सबसे अधिक स्कोर वाला हॉल 10% का होता है। समग्र संयोजन से युद्ध कौशल का निर्माण होता है। वांग ये ने सिर हिलाया। वह ये भी देखना चाहते थे कि वर्तमान स्थिति में उनकी युद्ध क्षमता किस स्तर पर है। लुवान रेंजियाओ, यू जुनशियांग और जू सभी ने लड़ाकू कौशल परीक्षण पूरा कर लिया है। लुवान रेंजियाओ, अनंत चतुर्थ चरण क्षेत्र उन्नत स्तर पर। यू जुनशियांग, अनंत चतुर्थ चरण क्षेत्र मध्य स्तर पर। जू, अनंत तृतीय चरण क्षेत्र शिखर स्तर पर। लिटिल किंग और अन्य के बीच का अंतर अभी भी काफी बड़ा है। भले ही वे सभी ब्रह्मांडीय शिखर पर सबसे शक्तिशाली के समान स्तर पर हैं। लुवान रेंजियाओ वास्तव में मजबूत है, वांग ये ने कहा। तुलना करें तो जिनहुआ दिव्य, जो अभी अभी अराजकता दिव्य स्तर तक पहुंचा है, अभी केवल अनंत चतुर्थ चरण क्षेत्र शिखर पर है। एक बार जब लुवान रेंजियाओ सफलता प्राप्त कर लेती है तो वह तुरंत उसे पार कर जाएगी, बिना किसी समस्या के अनंत 5वें चरण के दायरे तक पहुंच जाएगी और वह भाई यू से भी आगे निकल सकती है। यू जुनशियांग भी बहुत पीछे नहीं है, वह लुवान रेंजियाओ से केवल थोड़ा ही पीछे है। जू को विशिष्ट दिव्य जन हॉल चयन के लिए मानक शक्ति स्तर माना जाता है। लुवान रेंजियाओ और यू जुनशियांग, असाधारण रूप से प्रतिभाशाली व्यक्तियों की यह जोड़ी अत्यंत शक्तिशाली है। यू होंगनी ने परीक्षण नहीं किया। यह अनिश्चित है कि क्या जिनहुआ डिवाइन ने उसे परीक्षण नहीं करने दिया या फिर उसने फिलहाल ऐसा न करने का निर्णय लिया। ये संभवतः दोनों का संयोजन है। आखिरकार अंतिम स्थान पर आने की अपेक्षा कुछ रहस्य बनाए रखना बेहतर है। यू होंगनी संभवतः जू से आगे नहीं निकल सकते। नहीं, मैं कर सकता हूँ। 4 छोटे राजाओं में जू अपेक्षाकृत अधिक शक्तिशाली है, लेकिन भाई यू एक सीधे सादे आदमी है और चूंकि मैं यहाँ नया हूँ इसलिए मैं उनकी दयालुता को निराश नहीं करना चाहता। परीक्षण करने में कोई बुराई नहीं होगी। वांग ये विल पैलेस में प्रवेश करने वाले पहले व्यक्ति थे। आसान से चुनौतीपूर्ण तक। ऐसा नहीं था कि उनकी इच्छाशक्ति विशेष रूप से मजबूत थी, बल्कि इसलिए कि विल पैलेस में परीक्षण अपेक्षाकृत सीधा और प्रत्यक्ष था। वहां 12 दिव्य इच्छा स्तंभ हैं। जैसे ही कोई उनके निकट जाएगा वह स्तंभों की इच्छा शक्ति के प्रबल दमनकारी बल के अधीन हो जाएगा। खंभे को हाथ से छूना, उसे जलाना, इसे सफल माना जाता है। पहला इच्छा दिव्य स्तंभ साधारण ईश्वर स्तर का प्रतिनिधित्व करता है। वांग ये ने थोड़ा दबाव महसूस किया। ब्रह्मांडीय शिखर पर सबसे शक्तिशाली व्यक्ति को भी सफल होना कठिन लगा। विभिन्न दिव्य स्तंभों का इच्छाशक्ति पर अलग अलग प्रभाव पड़ता था, चाहे वह दमन हो, भ्रम हो या प्रत्यक्ष विल शॉक हो। इस पहलू में उनकी कोई कमजोरी नहीं थी। अपनी क्षमताओं को चरम सीमा तक निखारने के बाद वह एक चरम अराजकता दैवीय की इच्छाशक्ति तक पहुंच सका और 4 दिव्य स्तंभों को सफलतापूर्वक प्रकाशित कर सका। लेकिन 5वें स्तंभ पर एक दूसरे पर हावी भ्रम और असंख्य प्रलोभनों के प्रलोभन ने उनकी इच्छाशक्ति को धुंधला कर दिया, जिससे वे सफल नहीं हो सके। मुझे अभी भी ब्रह्मांडीय सागर की सच्ची दिव्य इच्छा तक पहुंचने के लिए एक लंबा रास्ता तय करना है। वांग ये को ये पता था। यहाँ तक कि अगर प्रलोभन न भी हो तो भी उन्हें किसी भी अन्य प्रकार की परीक्षा में संघर्ष करना पड़ेगा। उनकी इच्छाशक्ति बहुत पहले ही अराजकता के चरम स्तर पर पहुंच चुकी थी, लेकिन ऊपर की परत को तोड़ना आसान नहीं था। शक्ति स्तर में महत्वपूर्ण उन्नयन की आवश्यकता थी, अन्यथा बाधा को पार करना कठिन होगा। आखिरकार ब्रह्मांडीय सागर सच्ची दिव्य इच्छा आदिम ब्रह्मांडीय सागर में बहुत अधिक सीमा है। विल पैलेस में प्रदर्शन संतोषजनक रहा, लेकिन दिव्य कौशल हॉल की कहानी कुछ और ही थी। स्किल हॉल में प्रदर्शन में सुधार हुआ, जो काफी अच्छा था। एक्सट्रीम पाथ हॉल में उन्होंने 5 प्रकार के कैस एक्सट्रीम पाथ में औसत प्रैक्टिस रियल्म स्तर का प्रदर्शन किया। इसके अलावा 2 कैस इन्फिनिट डाओ, विशेष रूप से ड्रैगन असेंडिंग सोर्स थंडर का माइनर मास्टरी दायरा, जिसने उसके स्कोर को काफी बढ़ा दिया। कौशल हॉल को पार करते हुए ये 4 एकल लड़ाकू कौशल श्रेणियों में से सबसे प्रभावशाली हॉल बन गया। बहुत अच्छा। फेयू डिवाइन वांग यी के प्रदर्शन से बहुत प्रसन्न थे। एक मंदिर प्रवेश प्रशिक्षक के रूप में वह स्वाभाविक रूप से नहीं चाहते थे कि वांग ये अन्य दिव्य प्राणियों से पीछे रह जाए। फिलहाल वांग ये बहुत आशाजनक नजर आ रहे हैं। अराजकता चरम पद के बारे में आपकी अंतर्दृष्टि उल्लेखनीय रूप से उत्कृष्ट है। ये कल्पना करना कठिन है कि आप केवल एक संप्रभु आदरणीय हैं, फेयू डिवाइन ने प्रशंसा की। आपकी समझ भयानक रूप से अच्छी है। वे सभी ऐसा ही कहते हैं, वांग ये ने विनम्रतापूर्वक कहा। आप दिव्य तकनीकों की तुलना में अराजकता कौशल में अधिक उत्कृष्ट प्रतीत होते हैं। दिव्य तकनीकों में आपका प्रदर्शन कुछ कमी महसूस कराता है, फेयू डिवाइन ने कहा। मैं सृजन में अच्छा नहीं हूं, वांग ये ने स्वीकार किया। दिव्य तकनीकों में सर्वश्रेष्ठ तालमेल प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत रचनात्मकता की आवश्यकता होती है, जो कठिन है, अराजकता कौशल के विपरीत, जिसे आप बस सीखते हैं।
फेयू दिव्य ने सिर हिलाया। अपनी समझ के साथ आप रचनात्मक शक्ति की कमी की भरपाई के लिए उच्च स्तरीय दिव्य तकनीकों का अध्ययन कर सकते हैं। वांग ये ने कहा, मुझे सिखाने वाला कोई नहीं है। फेयू डिवाइन ने एक क्षण सोचा, जब मैं मुक्त होऊंगा तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। क्या ये परेशानी की बात नहीं होगी, वरिष्ठ भाई? वांग ये ने पूछा। ऐसा नहीं होना चाहिए। अपनी समझ के साथ आपको जल्दी से सीखना चाहिए, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, फेयू डिवाइन ने समझाया। ये सच है, वांग ये ने मुस्कुराते हुए कहा, तब तो मैं आपका ऋणी हो जाऊंगा, वरिष्ठ भाई। नरिशिंग पीपल हॉल में साधना और स्वास्थ्य लाभ की अवधि के बाद वांग ये द्वंद्व हॉल में प्रवेश करने वाले पहले व्यक्ति थे। ये दिव्य जन हॉल का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था। आमने सामने मुकाबला कुछ हद तक दिव्य जन हॉल चयन के अंतिम दौर के समान। अंतर यह है कि यह अस्तित्व की वास्तविक लड़ाई है। नोबल बन कौम के साथ और कहानियां खोजें। कोई संयोग नहीं, केवल ताकत का एक भयंकर युद्ध। आपके पास कितनी ताकत है ये निर्धारित करता है कि आप कितनी दूर तक जा सकते हैं। वांग ये 5वें हॉल क्षेत्र में रुक गया। द्वंद्व हॉल में वह जूजू की तरह ही आगे बढ़ा। लुवान रेंजियाओ और यू जुनजियांग वास्तव में दुर्जय हैं। वांग ये ने दोनों को देखा, एक 7वें पर, दूसरा 6ठे पर। उनकी ताकत काफ़ी अधिक थी। खुद को और जूजू को पूरे 2 स्तरों से पीछे छोड़ दिया। जल्द या बाद में मैं आप सभी से आगे निकल जाऊंगा। वांग यी ने कुछ समय आराम किया और अपनी चरम युद्ध क्षमता पुनः प्राप्त कर ली। वह जीवन रक्षा हॉल में प्रवेश किया, जो कि कॉम्बैट प्रोबेस हॉल का 30% हिस्सा था। 4 अलग अलग हॉलों के विपरीत सर्वाइवल हॉल और द्वंद्व हॉल को अलग अलग हॉल क्षेत्रों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक हॉल क्षेत्र की अलग अलग आवश्यकताएं थीं। अंतर यह था कि व्यक्ति को जीवन रक्षा हॉल से जीवित बाहर आना होगा। द्वंद्व हॉल में रहते हुए व्यक्ति को संरक्षक हॉल मास्टर को हराना होगा। एक अलग हॉल क्षेत्र में प्रवेश करते ही उसे शीघ्र ही दमन की तीव्र भावना महसूस हुई। खतरों से भरा ये क्षेत्र उसे भाग्य के दिव्य लोकों की याद दिलाता था, जहां विभिन्न संकट उत्पन्न होते थे। यहाँ न केवल युद्ध के लिए महान शक्ति की आवश्यकता थी, बल्कि प्रतिक्रिया करने, स्थिति का आकलन करने और प्रभावी प्रतिक्रिया देने के लिए एक चतुर दिमाग की भी आवश्यकता थी। अनेक विरोधियों से निपटना एक बुनियादी कौशल था। हत्या करना आवश्यक नहीं था, जीवित रहना और जीवित रहना ही कुंजी थी। समग्र क्षमता और भी अधिक महत्वपूर्ण थी। पहले और दूसरे राउंड में उत्कृष्ट प्रदर्शन करना कोई संयोग नहीं था। फेयू डिवाइन हॉल के बाहर से ध्यानपूर्वक बोल रहे थे। सर्वाइवल हॉल के 18 परीक्षण नरक के 18 स्तरों के समान थे, जिनमें से प्रत्येक पिछले स्तर से अधिक कठिन था। लेकिन अब वांग ये पहले ही 2 हॉल क्षेत्रों से गुजर चुका था। वह शीघ्र ही तीसरे हॉल क्षेत्र से गुजर गया। अब समय आ गया है, फेयू डिवाइन को पता था। 3 दिव्य प्राणियों का परीक्षण करने के बाद यू जुनजियांग चौथे हॉल क्षेत्र में गिर गया। जिनहुआ दिव्य की उत्तरजीविता हॉल में प्रगति भी 5वें हॉल क्षेत्र में रुक गई। फेयू डिवाइन ने रैंकिंग पर टिप्पणी करते हुए कहा, लुवान रेंजियाओ वास्तव में प्रभावशाली हैं। लुवान रेंजियाओ चौथे हॉल दायरे से गुजर चुकी थी, जिससे वह जिनहुआ के समान हॉल दायरे में आ गई। वांग यी की समग्र क्षमताएं अच्छी थीं, लेकिन द्वंद्व हॉल में उनके प्रदर्शन तथा 4 व्यक्तिगत परीक्षणों ने उनकी युद्ध क्षमता को काफ़ी हद तक स्पष्ट कर दिया। चौथे हॉल दायरे को पारित करने के लिए जब तक कि वह पास हो गया, फेयू डिवाइन चौंका, और वह भी बहुत जल्दी। इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया दे पाता, वांग ये पहले ही परीक्षा पास कर चुका था। अब वह 5वें हॉल क्षेत्र में जिनहुआ दिव्य और लुवान रेंजियाओ के समान स्तर पर था। जीवन रक्षा हॉल का एक ऐसा स्तर जिसे कोई ब्रह्मांडीय सागर का सच्चा ईश्वर भी पार नहीं कर सकता। यहाँ तक कि दिव्य प्राणियों में सर्वोच्च लुवान रेंजियाओ भी यहाँ गिर गया था। फेयू डिवाइन ने बहुत संघर्ष किया था, बहुत जागरूक था। इसमें उसे असाधारण प्रयास करना पड़ा, 1 दर्जन से अधिक प्रयास, बस मुश्किल से ही वह वहां से निकल पाया। अपने लड़ाकू कौशल को अनंत 5वें चरण क्षेत्र मध्य तक बढ़ाना। वांग ये अब अनंत तृतीय चरण क्षेत्र शिखर। फेयू दिव्य की आंखें चमक उठीं। बहुत बढ़िया, जूजू जैसा ही, संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर। लेकिन वांग यी की प्रतिभा और समझ के साथ ये केवल समय की बात थी कि उसका युद्ध कौशल जूजू से आगे निकल जाएगा। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। स्वूश, वांग यी की युद्ध क्षमता बदल गई। अनंत चतुर्थ चरण क्षेत्र प्रारंभिक। इस परिवर्तन से फेयू डिवाइन काफी देर तक अचंभित रह गया। संकेत मिलने तक वह पूरी तरह से जागा नहीं था। ये बच्चा सर्वाइवल हॉल के 5वें हॉल दायरे से गुजरा है। फेयू डिवाइन को लगा कि उसका मुंह सूख गया है। एक ही बार में और दिव्य जन हॉल में प्रवेश करने के तुरंत बाद वांग ये को 6ठे हॉल क्षेत्र में आगे बढ़ते देख फेयू डिवाइन को यह बिल्कुल अविश्वसनीय लगा। अपने ही स्तर पर क्या वांग यी की जीवित रहने की क्षमता इतनी मजबूत थी? वांग यी की तुलना में 6ठे हॉल क्षेत्र में उनकी लगातार असफलताएं एक मजाक की तरह लगती थीं। इंतजार, क्या ये हो सकता है कि वांग ये भी?
फेयू डिवाइन अचंभित रह गया, क्योंकि उसने पाया कि वांग ये गायब हो गया था। रहस्यमय तरीके से सर्वाइवल हॉल से गायब हो जाना, मानो हवा में वाष्पित हो जाना। बेशक ये वांग ये का दूर टेलीपोर्ट होना नहीं था, न ही यह कोई आकस्मिक निधन था। केवल एक ही संभावना थी, वांग ये को साधना में मार्गदर्शन के लिए ऊपरी क्षेत्र में बुलाया गया था। इस छोटे से लड़के ने एक उच्च श्रेणी के बड़े शख्स की नज़रें अपनी ओर खींच लीं। फेयू डिवाइन ने अचंभित होकर प्रसन्नता का भाव प्रदर्शित किया, कुछ ऐसा जो न तो लुवान रेंजियाओ ने और न ही यू जुनेक्सियांग ने पूरा किया था, वांग ये ने किया। इस बच्चे में सचमुच असीम क्षमता है। अनंत दिव्य पर्वत वापस आ गया। वांग ये ने पहाड़ की चोटी पर परिचित दृश्य को देखा, वह भावुक हो गया। सर्वाइवल हॉल से यहाँ बुलाए जाने पर वह पहले तो भ्रमित था, लेकिन उस परिचित और शक्तिशाली आभा को महसूस करते हुए उसे तुरंत एहसास हुआ। पर्वत देवता के मंदिर तक भागने की कोई आवश्यकता नहीं थी। पर्वत दमन भगवान पहले से ही उसे खोजने आ चुके थे। ... शून्य में तारों की रोशनी के धब्बे मार्गदर्शक रोशनी की तरह गिर रहे थे, जिससे तारों की रोशनी का एक मार्ग बन रहा था जो सीधे कोहरे से आच्छादित शिखर तक जाता था। इसमें प्रवेश करते ही ऐसा महसूस हुआ जैसे पर्वत देवता ने आशीर्वाद दे दिया हो। अब अनंत दिव्य पर्वत की तीव्र दमनकारी शक्ति का एहसास नहीं हो रहा था। यह ऐसा था जैसे बाहर की भीषण ठंड से बाहर निकलकर एक गर्म और आरामदायक घर में प्रवेश किया हो। कदम दर कदम वह शिखर पर चढ़ गया, जैसे बादलों पर कदम रखना, अंतहीन ऊंचे शिखर पर खड़े होकर नीचे की भीड़ को देखना। शिखर पर एक भव्य और प्राचीन हॉल बना हुआ था जो दुनिया से अलग था, फिर भी गर्व से ऊंचा उठा हुआ था। हॉल के बाहर एक सुनहरी पूंछ वाला आदमी जो एक गोल्डन सेंट फाइटर की तरह सुनहरे कवच में लिपटा हुआ था, उसे देखकर मुस्कुराया। गुरुजी लंबे समय से आपका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है वरिष्ठ भाई, वांग ये ने सिर झुकाया। दिव्य जन हॉल में वे आमतौर पर एक दूसरे को भाई कहकर संबोधित करते थे, लेकिन कुछ तो गड़बड़ थी, क्योंकि उससे पहले ड्रैगन मैन दिव्य जाति का भाई अराजकता देवताओं में से एक नहीं था। वह निस्संदेह एक ब्रह्मांडीय सागर सच्चे दिव्य थे, लेकिन उनके ज्ञान के अनुसार दिव्य लोगों के हॉल की ड्रैगन मैन दिव्य जाति में केवल एक ब्रह्मांडीय सागर सच्चा दिव्य था, और भाई इतना शक्तिशाली था। तो फिर पर्वतों को दबाने वाला भगवान कौन था? मेरा नाम 5 ट्रू ड्रैगन सम्राट है, आप मुझे 5 रियल सीनियर भाई कह सकते हैं। 5 ट्रू ड्रैगन सम्राट ने एक मजबूत ऊर्जा आभा उत्सर्जित की। उनका स्वर सौहार्दपूर्ण था क्योंकि उन्होंने हॉल में रास्ता दिखाया। ठीक है, वांग ये ने एक पल के लिए हिचकिचाहट की, फिर अनिश्चितता से पूछा, वरिष्ठ भाई 5 रियल, आप ड्रैगन मैन दिव्य जाति के एक साधारण सदस्य नहीं लगते हैं। उन्होंने ताइचिंग 9वीं पीढ़ी को पहले भी देखा था। एक ही ड्रैगन मैन दिव्य जाति से होने के बावजूद वरिष्ठ भाई 5 रियल स्पष्ट रूप से बहुत अधिक शक्तिशाली था, न केवल शक्ति के स्तर के संदर्भ में, बल्कि उसके द्वारा उत्सर्जित आभा और रक्तरेखा विस्फोटों के संदर्भ में भी। 5 सच्चे ड्रैगन सम्राट मुस्कुराए। शिक्षक की मदद से मैंने 5 पंजे वाले सुनहरे ड्रैगन के सार रक्त और ड्रैगन तराजू को सफलतापूर्वक एकीकृत किया, जो कि ड्रैगन मैन दिव्य जाति के सामान्य सदस्यों द्वारा सक्रिय किए जाने से कहीं अधिक है। प्राचीन मूल जानवर, 5 पंजे वाला सुनहरा ड्रैगन। वांग ये ने आह भरी। ड्रैगन मैन दिव्य जाति स्वयं ट्रेजर ड्रैगन जाति की एक शाखा से उत्पन्न हुई है, जो अनगिनत वर्षों में परिवर्तित हुई है। ट्रेजर ड्रैगन जाति की शारीरिक संरचना और रक्त वंश के अलावा उनमें मनुष्यों की व्यापक क्षमताएं भी थीं। जेड ब्यूटी डिवाइन रेस की तरह उनके पास न केवल एक उच्च प्रारंभिक बिंदु था, बल्कि एक उल्लेखनीय सीमा भी थी। उनकी एकमात्र कमी प्रजनन में कठिनाई थी, जो अन्य जातियों की तुलना में बहुत अधिक चुनौतीपूर्ण थी, जिसके कारण उनकी संख्या कम थी। अन्यथा जेड ब्यूटी दिव्य जाति मनुष्यों के बीच अपनी अग्रणी स्थिति को बनाए रखने में सक्षम नहीं हो पाएगी। 5 सच्चे ड्रैगन सम्राट दिल खोलकर हंसे। ये कुछ भी नहीं है, शिक्षक वास्तव में प्रभावशाली है। सभी जानवरों के महान पूर्वज के खून को एकीकृत करने के बाद उसकी ताकत अथाह है, यहाँ तक कि दिव्य लोगों के हॉल के कॉस्मिक सागर सच्चे दिव्य भी उसका सम्मान करते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह। वांग यी के सिर के ऊपर धीरे धीरे एक प्रश्न चिन्ह उभर आया। जो कहा गया उसके अनुसार क्या पर्वत दमन करने वाले भगवान दिव्य लोगों के हॉल से संबंधित नहीं थे? क्या वह ड्रैगन मैन दिव्य जाति के बीच सबसे मजबूत ब्रह्मांडीय सागर सच्चा दिव्य था? लेकिन ये भी सही नहीं लगा। यदि वह दिव्य जन हॉल से संबंधित नहीं था, तो फिर उसमें पर्वतीय देवता का मंदिर क्यों था? कई सवाल उठे, लेकिन वांग ये ने आगे कुछ नहीं पूछा। आखिरकार वह अभी भी अपनी स्थिति के बारे में निश्चित नहीं था, या ये भी नहीं जानता था कि पर्वत दमनकारी भगवान ने उसे क्यों बुलाया था। कई चीज़ों की जांच केवल अप्रत्यक्ष रूप से ही की जा सकती है। यदि 5 रियल के वरिष्ठ भाई साझा करने के लिए तैयार होते तो वह सुनते, यदि नहीं तो वह पूछताछ नहीं करेगा। धीरे धीरे गहराई में जाना। वांग ये ने बलपूर्वक अपना मन शांत किया। तारे के केंद्र के भीतर प्रकाश की जेड गेंद की अनुभूति अत्यंत तीव्र एवं संवेदनशील थी।
जैसे ही उसने पहाड़ की सबसे ऊपरी सतह पर कदम रखा, उसे उस शक्तिशाली ऊर्जा आभा का एहसास हुआ जो अब कदम दर कदम उसके करीब आ रही थी। यह ऊर्जा स्वाभाविक रूप से पर्वत दमन भगवान नहीं थी, लेकिन एक स्थानिक खजाना, सटीक रूप से कहें तो प्रकाश की एक जैद गेंद जो उसकी अपनी गेंद के समान ही थी। अधिक छोटा, अधिक परिष्कृत, अधिक शुद्ध, अनंत मुख्य अनुक्रम। डोनशी दिव्य मोती के 8 मुख्य अनुक्रमों में से एक दिव्य स्तंभ के ठीक मध्य में स्थित एक नमूने की तरह चमकता हुआ। इस पर ध्यान न देना कठिन था। वांग ये ने स्वयं को मजबूर किया कि वह न देखे। क्या तुम सच में इसे चाहते हो? 5 सच्चे ड्रैगन सम्राट ने दिल खोलकर हंसते हुए कहा, यह एक शीर्ष खजाना है जिसका सपना पूर्वी आदिम क्षेत्र की सभी देव स्तरीय शक्तियां देखती हैं। डोनशी दिव्य मोती का 8वां हिस्सा। इसका स्वामित्व आपको डोनशी दिव्य मोती के लिए प्रतिस्पर्धा करने की योग्यता प्रदान करता है। वांग ये ने शांति से कहा, आप इसे क्यों नहीं लेते वरिष्ठ भाई 5 रियल? 5 सच्चे ड्रैगन सम्राट ने मुंह बनाया। गुरु ने कहा कि मैं योग्य नहीं हूं। ओह, 5 पंजे वाले स्वर्ण ड्रैगन के सार रक्त को एकीकृत करने के बाद यहां तक कि 5 सच्चे ड्रैगन सम्राट, एक आलीशान ब्रह्मांडीय समुद्र सच्चा दिव्य, योग्य नहीं था। तो फिर कौन था? क्या वह स्वयं पर्वत दमन करने वाला भगवान है? लेकिन उन्होंने इसे भी एकीकृत क्यों नहीं किया? वांग ये और अधिक हैरान हो गया। वह इस बात से अनजान था कि वह बड़े हॉल के मध्य में चला गया था जो भव्य और शक्तिशाली था, फिर भी उसमें एक प्राचीन आकर्षण था। चारों ओर विविध पैटर्न भरे हुए थे, गहरे और असीम रहस्यमय। प्रत्येक पंक्ति अंतहीन रहस्यों से भरी हुई थी जो आदिम नियमों, अराजकता के रहस्यों को दर्शाती थी। लेकिन हॉल बहुत विशाल था। विभिन्न रहस्यमय उत्कीर्णन के अलावा वहां केवल चमकते दिव्य स्तंभ थे। प्रत्येक दिव्य स्तंभ के मध्य में शक्तिशाली खजाने बंद थे। उदाहरण के लिए, डोनशी दिव्य मोती का अनंत मुख्य अनुक्रम, या शक्तिशाली ऊर्जा के साथ विभिन्न शीर्ष खजाने। विशिष्ट ऊर्जाएं अनुभव योग्य नहीं थीं, लेकिन ऊपर की परिष्कृत रहस्यमय नक्काशी से पता चलता है कि इन खजानों की ताकत कल्पना से कहीं अधिक है। कम से कम स्तर 7 दिव्य कलाकृतियां नहीं, संभवतः स्तर 8 दिव्य वस्तुएं। आदिम स्रोत खजाने, कम से कम उच्च श्रेणी के, पूर्णता तक, यहां तक कि शिखर तक। जहां तक आदिम फल, स्वर्गीय और सांसारिक खजानों की बात है, दिव्य वस्तुओं और स्रोत खजानों की तुलना में उनका प्रभाव विस्मयकारी था। ओह, वांग ये ने अपनी भावनाओं को दबा दिया। पर्वत दमन करने वाला भगवान वास्तव में कौन था? यहां तक कि उनके शिष्य भी ब्रह्मांडीय सागर के सच्चे दैवीय थे और हॉल अनगिनत खजानों से भरा हुआ था। ये किस स्तर का प्रमुख व्यक्ति था? वूश, दिव्य तेज एकत्रित हुआ। एक क्षण में अनंत दिव्य शक्ति हॉल के आधे स्थान में उमड़ पड़ी और क्रोध रहित एक विशाल, विस्मयकारी आकृति का निर्माण हुआ। वांग ये ने ऊपर देखा। उन्होंने इसे एक बार पहले भी इच्छा क्षेत्र दिव्य लैंप के आह्वान के दौरान देखा था। हालांकि उस समय यह महज एक दिखावा था। ये दिव्य दीपक की ऊर्जा से निर्मित पर्वत दमन भगवान का ऊर्जा अवतार था। उसके सामने जो था वह भव्य मंदिर की दिव्य शक्ति द्वारा और भी अधिक विस्फोटक ऊर्जा और भी अधिक विशाल इच्छाशक्ति के साथ एकत्रित किया गया था। एक ऊर्जा अवतार। ... वांग ये को यकीन नहीं था, लेकिन फिर भी उसने थोड़ा सा सिर झुकाया। मैंने आपको पहले भी देखा है, सीनियर। हमारे रास्ते एक दूसरे से मिलने के लिए बने हैं। पर्वत दमन करने वाले भगवान की आवाज गूंजी जो पुरुषोचित शक्ति से भरी थी। वांग ये, क्या तुम मुझे अपना गुरु बनाना चाहोगे? इतना सीधा? क्या आप मुझे अपने संप्रदाय से परिचित नहीं कराएंगे? वांग ये को थोड़ा आश्चर्य हुआ। पर्वत दमन करने वाला भगवान बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। मैं तैयार हूँ, वांग ये ने तुरंत जवाब दिया। पहले सहमत हो जाने से कोई नुकसान नहीं होगा, और चाहे आप इसे किसी भी तरह से देखें, पर्वत दमन भगवान का संप्रदाय काफी प्रभावशाली प्रतीत होता था। उनके साथ खड़े 5 सच्चे महल भाइयों का होना, जिनमें से प्रत्येक दिव्य जन हॉल के ब्रह्मांडीय सागर के सच्चे दिव्य थे, ही पर्याप्त प्रमाण था। पर्वत दमन भगवान का तो जिक्र ही न करें, जिनके ऊर्जा अवतार ने 5 सच्चे महल भाइयों की तुलना में कहीं अधिक शक्ति विकीर्ण की। और इस संप्रदाय के खजाने काफी कुछ थे। उनमें से प्रत्येक अमूल्य था, ऐसा महान खजाना जो दिव्य जन हॉल की तिजोरियों में भी नहीं पाया जा सकता था। एक का होना सौभाग्य की बात होगी। आपके पास पहले से ही इच्छा क्षेत्र दिव्य दीपक है, इसलिए मैं दूसरा नहीं दूंगा, पर्वत दमन भगवान के ऊर्जा अवतार ने कहा। मैं आपको अपने शिष्य बनने के उपहार के रूप में 3 खजाने पेश करता हूँ। स्वूश स्वूश स्वूश। वांग ये के सामने अचानक 3 खजाने प्रकट हुए, मानो वे हवा से प्रकट हो गए हों। प्रत्येक में अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा निहित थी। आध्यात्मिक ज्ञान का आदिम फल, जो आपकी बुद्धि को खोल सकता है और आपकी समझने की क्षमता को मजबूत कर सकता है। मिस्टी कॉस्मिक बॉल, जो आपके आंतरिक ब्रह्मांड की रक्षा कर सकती है और ऊर्जा अवशोषण में सुधार कर सकती है। विकल्पित जीवन तावीज, जो आपको नियंत्रण से मुक्त कर सकता है और आपको एक घातक संकट से बचा सकता है। इनका उपयोग कैसे करना है, ये तुम्हारा दूसरा बड़ा भाई तुम्हें बताएगा। तुम पर्वत देवता मंदिर में आने जाने के लिए स्वतंत्र हो।
यदि आपके पास अन्य प्रश्न हैं तो आप अपने दूसरे बड़े भाई से भी पूछ सकते हैं। दूसरा बड़ा भाई, 5 सच्चे ड्रैगन सम्राट। वांग ये ने देखा और 5 सच्चे ड्रैगन सम्राट ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। क्षण भर में ही गुरु का क्लोन मंद पड़ गया, उसकी ऊर्जा समाप्त हो गई और वह भव्य मंदिर में वापस आ गया। अभी का दृश्य ऐसा था मानो कभी हुआ ही ना हो, एक क्षणभंगुर स्वप्न की तरह। अरे क्या! वांग ये को थोड़ा आश्चर्य हुआ। क्या शिक्षक हमेशा इतने व्यस्त रहते थे? और सोचिए, बिना किसी औपचारिक शिष्यत्व समारोह के केवल मौखिक स्वीकृति ही पर्याप्त थी। हमारे शिक्षक का असली शरीर यहाँ नहीं है, 5 सच्चे ड्रैगन सम्राट ने मुस्कुराते हुए कहा। वह कहाँ है? वांग ये ने सहजता से पूछा। मुझे भी नहीं पता, 5 सच्चे ड्रैगन सम्राट ने अपना सिर हिलाया। वह अराजकता के बीच कुछ आदिम मूल में हो सकता है, या वह पूर्वी आदिम क्षेत्र में बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। शिक्षक रहस्य में डूबा हुआ है। हम आमतौर पर शिक्षक से कैसे संपर्क करते हैं? वांग ये ने पूछा। बस भव्य मंदिर में आ जाओ, 5 सच्चे ड्रैगन सम्राट ने कहा। तुम अपने दिल से पुकारोगे और शिक्षक इसे समझ लेंगे। लेकिन जब तक कोई महत्वपूर्ण बात न हो, शिक्षक को परेशान न करें। वांग ये ने कहा, ओह, क्या मैं आपको परेशान कर सकता हूँ दूसरे बड़े भाई? बेशक, 5 सच्चे ड्रैगन सम्राट ने जवाब दिया। मैं आमतौर पर 5 सच्चे महल में रहता हूँ, मैं आपको प्रवेश दे दूंगा और आप कभी भी आ सकते हैं। 5 सच्चे महल ऊपरी क्षेत्र के 36 महलों में से एक। अंततः अब वह स्वयं एक दिव्य व्यक्ति था जो ऊपरी लोक में स्वतंत्रतापूर्वक आ जा सकता था। वैसे दूसरे बड़े भाई, क्या आप मुझे हमारे संप्रदाय से परिचित करा सकते हैं? वांग ये ने पूछा। नियम क्या हैं? हमारे संप्रदाय को क्या कहा जाता है? कितने शिष्य हैं और मैं कितने नंबर पर हूँ? ये हमेशा अजीब लगता है जब हवा अचानक शांत हो जाती है। हमारे संप्रदाय में कुछ भी नहीं है, 5 सच्चे ड्रैगन सम्राट ने कहा। लोग आमतौर पर इसका बाहर उल्लेख नहीं करते हैं और हमारे पास कोई विशेष नियम भी नहीं है। मुख्य विषय है स्वतंत्र होना और अपने हृदय की बात मानना। जब शिष्यों को शिक्षा देने की बात आती है तो इसका मतलब है कि उन्हें बिना किसी हस्तक्षेप के स्वतंत्रतापूर्वक विकसित होने देना। क्या ये हस्तक्षेप रहित दृष्टिकोण है? ठीक है फिर। वांग ये को कोई आपत्ति नहीं थी। यद्यपि अध्यापक एक स्वतंत्र व्यक्ति थे, कम से कम दूसरे बड़े भाई तो मिलनसार थे। जहां तक आपकी स्थिति का सवाल है, आप छठे हैं, 5 सच्चे ड्रैगन सम्राट ने कहा। पहाड़ की सबसे ऊपरी परत पर आपको जो इच्छा क्षेत्र दिव्य दीपक मिला था, वह 5वें शिष्य का था। ये वास्तव में भाग्य है। वांग ये भावुक हो गया, वह फिर से छठा था। हालांकि आपके सबसे बड़े भाई, तीसरे शिष्य और 5वें शिष्य सभी का निधन हो चुका है। 5 सच्चे ड्रैगन सम्राट ने कहा। वर्तमान में संप्रदाय में केवल आप, मैं और आपके चौथे बड़े भाई हैं, जो इसे थोड़ा और जीवंत बनाता है। विषम संख्या वाले सभी बड़े भाई चले गए हैं। वांग ये ने आह भरी। यहाँ मृत्यु दर कुछ अधिक है। क्या चौथा वरिष्ठ भाई भी अब दिव्य लोगों के हॉल में है? वांग ये ने उत्सुकता से पूछा। 5 सच्चे ड्रैगन सम्राट ने कहा। चौथा वरिष्ठ भाई मानव नहीं है। वांग ये, 5वें सच्चे ड्रैगन सम्राट ने कहा। हमारे गुरु के शिष्यों में केवल मैं, 5वां कनिष्ठ भाई और आप ही मनुष्य हैं। इस प्रकार कुल 3 मनुष्य हुए। चौथा जूनियर भाई मेडिसिन मास्टर दिव्य जाति, कड़वा भगवान का एक शीर्ष अराजकता दिव्य है। क्या आपने इसके बारे में सुना है? वांग ये ने ओह कहा। सद्भाव सृजन ग्रह से एक छोटी दिव्य जाति। 5 सच्चे ड्रैगन सम्राट ने सिर हिलाया। चौथा जूनियर भाई वर्तमान में आदिम मूल में है। जब वह वापस आएगा तो आप उससे मिल सकते हैं। वांग ये ने कहा। मैं निश्चित रूप से दौरा करूंगा। कुछ देर रुकने के बाद वांग ये ने फिर पूछा। वैसे दूसरे वरिष्ठ भाई, क्या हमारे शिक्षक एक इंसान है? ये दूसरी बार था जब वह शिक्षक से मिला था। शुरू में उसने सोचा था कि हालांकि शिक्षक ज़ेड ब्यूटी दिव्य जाति से नहीं था, वह शून्य जाति, ड्रैगन मैन दिव्य जाति या एलियन दिव्य जाति में से एक होना चाहिए। लेकिन ये देखने पर कि गुरु किस प्रकार शिष्यों को लेते थे, मामला थोड़ा अलग प्रतीत हुआ। इसके अलावा शिक्षक का ऊर्जा अवतार शून्य जाति या ड्रैगन मैन दिव्य जाति से नहीं लग रहा था। इन दोनों मानव जातियों की विशेषताएं काफ़ी भिन्न थीं। केवल एलियन दिव्य जाति ही अनेक उत्परिवर्तनों और विभिन्न विकासों के कारण सभी प्रकार के मानवीय रूप धारण कर सकी। वह मानव है, 5 सच्चे ड्रैगन सम्राट ने दिल खोलकर हंसते हुए कहा, क्योंकि मैंने शिक्षक से भी यही प्रश्न पूछा था और उन्होंने भी इसी प्रकार उत्तर दिया था। तो शिक्षक विदेशी दिव्य जाति से हैं? वांग ये ने पूछा। ये तो मैं नहीं जानता, 5 सच्चे ड्रैगन सम्राट ने कहा। शिक्षक ने मुझे उत्तर नहीं दिया। शायद ऐसा ही हो। शायद ऐसा कहने का उसका क्या मतलब है? वांग ये ने अपने होंठ भींच लिए। कुछ उलझन में हूं। ऐसा प्रतीत होता था कि शिक्षक दिव्य जन हॉल से संबंधित नहीं थे। फिर भी वहां उसका एक स्थान था और वह पर्वत देवता मंदिर का स्वामी था। यदि गुरु विदेशी दैवीय जाति से होता तो 3 मानव शिष्य लेने का कोई कारण नहीं होता। विदेशी दैवीय जाति से एक भी शिष्य नहीं लिया जाता।
लुवान रेंजियाओ जैसे लोगों का तो जिक्र ही नहीं किया जा सकता, जो एक अत्यंत प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं और जिन्हें एलियन दैवीय जाति में अद्वितीय रूप से सम्मानित किया गया है। लेकिन शिक्षक ने उसकी बात अनसुनी कर दी। इसमें दूसरे वरिष्ठ भाई ने जो कहा वह भी शामिल है। हो सकता है कि शिक्षक पूर्वी आदिम क्षेत्र में भी न हो। इसका क्या मतलब है? क्या 4 महान आदिम सीमाएं संवाद कर सकती थीं? बहुत अजीब है। वह किस प्रकार के गुरु के द्वार से प्रवेश कर रहा था? ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी रहस्यमय संगठन का अंतर्ज्ञान देख रहा हूं। दूसरे वरिष्ठ भाई, क्या शिक्षक ने कोई अन्य निर्देश दिया है? वांग ये ने पूछा। हाँ, 5 सच्चे ड्रैगन सम्राट ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, क्योंकि मैं दिव्य लोगों के हॉल में हूँ, शिक्षक ने अस्थायी रूप से आपको मेरे पास सौंप दिया है। आप बाहरी दुनिया के सामने घोषणा कर सकते हैं कि आप मेरे शिष्य हैं। ठीक है, वांग ये ने सिर हिलाया। कम से कम कोई रास्ता तो था जहां जाया जा सके। उनकी नज़र महान हॉल में प्रत्येक दिव्य स्तंभ में निहित दिव्य खजाने की ओर पड़ी। क्या आप एक की इच्छा रखते हैं? 5 सच्चे ड्रैगन सम्राट ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें मूंद लीं। बेशक, वांग ये ने अपनी इच्छा नहीं छिपाई, विशेष रूप से डोंशी दिव्य मोती के 8 मुख्य अनुक्रमों में से एक। यह उसके लिए महान हॉल में मौजूद अन्य सभी खजानों से भी अधिक महत्वपूर्ण था। आप निसंकोच एक ले लीजिए, 5 सच्चे ड्रैगन सम्राट ने कहा। वांग ये, यदि शिक्षक इसे आपको देने के लिए तैयार हैं, 5 सच्चे ड्रैगन सम्राट ने कहा, जब आपका हाथ दिव्य स्तंभ को छूता है तो शिक्षक की ओर से एक आवश्यकता ऊपर प्रदर्शित होगी। जब तक आप इसे पूरा करते हैं, आप खजाना प्राप्त कर सकते हैं। मेरी नज़र 5 पंजे वाले सुनहरे ड्रैगन के जीवन सार पर थी। वांग ये को अचानक समझ आ गया, तो यह एक तरह की मुक्त घूमने की पद्धति थी। खैर, ये बहुत अच्छी बात है। वह धीरे धीरे निकटतम दिव्य स्तंभ के पास पहुंचा, जिसमें कथित तौर पर स्तर 8 की दिव्य वस्तु थी। वांग ये ने हल्के से अपना हाथ उस पर रखा। कोई जवाब नहीं। ओह, अध्यापक बहुत कंजूस था। इसके बाद वांग ये दूसरे दिव्य स्तंभ की ओर चले गए। अभी भी कोई प्रतिक्रिया नहीं। चौथे दिव्य स्तंभ तक ये पहली बार प्रकाश से चमका नहीं था। युद्ध कौशल अनंत 5वें चरण का क्षेत्र शिखर। वांग ये उत्साहित था क्योंकि उसकी नज़र दिव्य स्तंभ के भीतर निहित भयंकर और शक्तिशाली कृपाण पर पड़ी थी। कहने का तात्पर्य यह है कि शिक्षक द्वारा खजाने का उपहार देना इस बात पर आधारित होता है कि व्यक्ति उनका उपयोग कब कर सकता है। उदाहरण के लिए, इच्छा शक्ति, एक शिखर ब्रह्मांडीय समुद्र सच्चे भगवान तक पहुंचने। वांग ये ने दिव्य स्तंभ के अंदर इच्छा प्रकार आदिम स्रोत खजाने पर गौर से देखा। उसकी परिधीय दृष्टि ने अनंत मुख्य अनुक्रम से प्रकाश की जेड गेंद को पकड़ लिया। वांग ये को पास जाने की कोई जल्दी नहीं थी, बल्कि उसने एक बड़ा चक्कर लगाया, मंदिर के आधे हिस्से का चक्कर लगाया। उन्होंने लगभग 10 दिव्य स्तंभों को प्रज्वलित किया और अंततः 8 अनंत मुख्य अनुक्रमों में से एक पर पहुंचे। झपट, वांग ये ने अपना हाथ उस पर रखा। ईश्वर का प्रारंभिक कार्य पहले प्राप्त हुआ। वांग ये ने दिव्य स्तंभ पर प्रकाश टिमटिमाते देखा। वह कुछ हद तक स्तब्ध था। ऐसा नहीं था कि गुरु की आवश्यकताएं बहुत अधिक थीं। इसके विपरीत, वे बहुत सरल प्रतीत हुए। इसमें कोई सख्त बिजली आवश्यकताएं नहीं थीं। क्या तुम्हें कोई विशेष विकास उपहार मिला? दूसरे वरिष्ठ भाई की आवाज़ उसके कानों में गूंजी। ... वांग ये ने 5 सच्चे ड्रैगन सम्राट की ओर देखा। एक विशेष विकास उपहार? हा, 5 सच्चे ड्रैगन सम्राट जोर से हंसे। इच्छा क्षेत्र दिव्य दीपक की 3 इच्छाओं का उपयोग अक्सर गुरु द्वारा कमियों की भरपाई के लिए किया जाता है, मुख्य रूप से खुद को विकसित करने और ठोस बनाने के लिए, एक शिष्य बनने के उपहार के रूप में। लेकिन विकास के उपहार अलग अलग हैं। प्रत्येक उपहार ताकत में पर्याप्त वृद्धि है। विशेष रूप से 3 विशेष विकास बिंदुओं के लिए उपहार अन्य की तुलना में बहुत बेहतर हैं और व्यक्ति की अपनी क्षमताओं को बढ़ाने में बेहद सहायक हैं। आपको 5वें कनिष्ठ भाई की तरह होना चाहिए, जिसमें पहला विशेष विकास बिंदु ईश्वर का प्रारंभिक कार्य होगा। यह उपहार आमतौर पर काफ़ी बड़ा होता है और सामान्य विकास उपहार के मूल्य से कहीं अधिक होता है। वांग ये की दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो गई। सचमुच, ये कुछ हद तक उम्मीद से परे था। ये डोंशी दिव्य मोती के अनंत मुख्य अनुक्रम में से एक था, हाथ की पहुंच के भीतर। लेकिन सवाल यह था कि स्वामी ने उसे क्यों दिया और दूसरे बड़े भाई को भी क्यों नहीं? दूसरे और तीसरे विशेष विकास बिंदु के बारे में क्या? वांग ये ने पूछा। मुझे नहीं पता। 5 सच्चे ड्रैगन सम्राट ने विराम लिया। 5वां कनिष्ठ भाई अपने पहले दिव्य के प्रारंभिक कार्य पर नष्ट हो गया। वांग ये की मुलाकात 5 सच्चे ड्रैगन सम्राट के जुड़वां शिष्यों से हुई। वह तुरंत उसका आशय समझ गया। एक दयालु और करुणामय अभिव्यक्ति जिसमें गंभीरता का भी संकेत है। मानो ये कहना चाह रहे हों, बहुत ऊंचा लक्ष्य मत रखो, स्वयं को उन्नत करने के लिए स्थिर, ठोस कदम उठाओ। मैंने सीख लिया है, दूसरे बड़े भाई, वांग ये ने सिर झुकाते हुए कहा। उसने अपनी उत्तेजना पर काबू पाया और खुद को सावधान किया कि वह घमंड में फूल न जाए। गुरु जाति या प्रतिभा के आधार पर शिष्यों का चयन नहीं करते, केवल भाग्य के एक शब्द के आधार पर करते हैं,
पांच सच्चे ड्रैगन सम्राट ने कहा, हालांकि मैं ये भी नहीं समझ पाता कि हम गुरु के साथ क्या भाग्य साझा करते हैं, लेकिन निष्पक्ष होकर कहें तो यह जरूरी नहीं है कि हमारी अपनी योग्यताएं हमारे साथियों के बीच सर्वोच्च हों। उदाहरण के लिए लुवान रेंजियाओ और यू जुनशियांग वर्तमान में दिव्य पीपल हॉल चयन के इस बैच में बड़े अंतर से आगे चल रहे हैं। विशेष रूप से लुवान रेंजियाओ, जिसने पहले ही 4 सच्चे देवताओं का ध्यान आकर्षित कर लिया है। एक सच्चे ईश्वर द्वारा शिष्य के रूप में स्वीकार किया जाना कोई समस्या नहीं होगी। जहां तक यू जुनशियांग की बात है, उसकी प्रतिभा के बावजूद उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि ही उसे दिव्य लोगों के हॉल में 5 जेड ब्यूटी दिव्य जाति सच्चे दिव्यों से काफ़ी अनुग्रह प्राप्त करने के लिए पर्याप्त है। वांग ये ने हल्की सी स्वीकृति दी। यू जुनशियांग को शायद यह एहसास भी नहीं होगा कि इस मामले में वह पहले ही लुवान रेंजियाओ से आगे निकल चुका है। ईश्वर का आरंभिक कार्य इतना सरल नहीं है, 5 सच्चे ड्रैगन सम्राट ने कहा। हर किसी के पास एक मंदिर प्रवेश प्रशिक्षक होता है जो उनका मार्गदर्शन करता है, जिनमें से कई न केवल कार्यों में अनुभवी होते हैं बल्कि ताकत में भी अधिक मजबूत होते हैं। इस बार आपके प्रतिद्वंद्वी सिर्फ लुवान रेंजियाओ और यू जुनशियांग नहीं हैं, लेकिन दिव्य लोगों के हॉल के भीतर 5 उम्मीदवार गार्डन डिस्ट्रिक्ट के नए कैडर से युद्ध कौशल में शीर्ष 5, निंगियाओ शेन जो सूची में सबसे ऊपर हैं और येलुओ डिवाइन जो दूसरे स्थान पर हैं, उनमें से प्रत्येक आश्चर्यजनक रूप से मजबूत हैं और उम्मीदवार गार्डन डिस्ट्रिक्ट से कदम दर कदम ऊपर चढ़े हैं। कोई भी आसान नहीं है। प्रतियोगिता बहुत कड़ी होगी और ईश्वर के प्रारंभिक कार्य का कठिनाई स्तर सामान्य कहा जाता है, लेकिन ये सामान्य दिव्य व्यक्तियों के संबंध में है। आपके लिए कार्य की कठिनाई बहुत अधिक होगी, इसे कम मत समझिए। तुम्हारा 5वां छोटा भाई बहुत घमंडी था और एक गलती के कारण उसे जीवन भर पछताना पड़ा। 5 सच्चे ड्रैगन सम्राट भावना से भरे हुए थे। वांग ये महसूस कर सकता था कि उसका दूसरा बड़ा भाई उसे ऐसे देख रहा है जैसे वह परिवार का सदस्य हो। ये बात समझ में आती है कि उनके संप्रदाय की संख्या बहुत कम थी। उन्हें मिलाकर उनकी संख्या केवल 3 थी। चौथा बड़ा भाई तो मनुष्य भी नहीं था। दूसरे बड़े भाई का उसके प्रति निकटता महसूस करना स्वाभाविक था। मैं इन 10,000 वर्षों का सदुपयोग खुद को बेहतर बनाने के लिए करूंगा, वांग ये ने कहा। क्या दूसरे वरिष्ठ भाई के पास मेरे लिए कोई सलाह है? मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगा, कोई सलाह नहीं दूंगा, 5 सच्चे ड्रैगन सम्राट ने मुस्कुराते हुए कहा। हर कोई आपकी क्षमता देख सकता है। आप अपनी गति से खेती कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको मदद की जरूरत है तो बेझिझक मेरे पास आ सकते हैं। धन्यवाद, दूसरे वरिष्ठ भाई। वांग ये को दिल में गर्मजोशी महसूस हुई। क्या आप मुझे पर्वत देवता मंदिर देखने के लिए ले चल सकते हैं? बेशक, कोई समस्या नहीं है, 5 सच्चे ड्रैगन सम्राट मुस्कुराए। अल्पविराम। वांग ये को 5 सच्चे महल में बहुत दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि वह दूसरे बड़े भाई का क्षेत्र था, लेकिन पर्वत देवता का मंदिर अलग था। मालिक का क्षेत्र, लेकिन स्वामी जी कभी कभार ही वहां आते थे और दूसरा बड़ा भाई भी कभी कभार ही आता था। संक्षेप में कहें तो क्या पर्वतीय देवता का मंदिर मूलतः उनका अपना मुख्य महल नहीं था? यद्यपि वह दिव्य महल को नियंत्रित नहीं कर सकता था और मध्य क्षेत्र के 36 महलों के नीचे वाले की तरह हर युग में दिव्य महल अर्जित नहीं कर सकता था, लेकिन पर्वतीय देवता मंदिर से दिव्य जैड का उत्पादन काफी अधिक था। एक अनंत दिव्य जैड, एक आदिम इकाई के बराबर मूल्य, 10,000 दिव्य पैलेस अंक। यद्यपि माउंटेन टॉप लेयर पर स्थित अनंत दिव्य जेडों में से कुछ को दिव्य लोगों के हॉल चयन के दौरान ले लिया गया था, फिर भी अधिकांश अभी भी बचे हुए थे। ये सब जल्द ही उसके हो जाएंगे। दूसरे वरिष्ठ भाई का अनुसरण करते हुए वांगे ने चारों ओर सरसरी निगाह डाली और पहले से ही अनगिनत अनंत दिव्य जेडों की खोज कर ली। एक मोटा अनुमान यह था कि केवल मुख्य महल में ही दर्जनों अनंत दिव्य जेड मौजूद थे। क्योंकि मुख्य महल में ऊर्जा सबसे सघन थी, इसलिए अनंत दिव्य जेड का निर्माण तेजी से हुआ। मुख्य महल के बाहर पर्वत शीर्ष परत का अनुमान लगभग 100 था। इन्हें एक साथ जोड़ने पर 100 से अधिक अनंत दिव्य जेडों का होना कोई बड़ी बात नहीं थी। इसका मतलब ये होगा कि उनकी रूढ़िवादी आय 1000 दिव्य पैलेस अंक तक पहुंच गई थी। उसने बहुत धन कमाया था, और ये तो पर्वत देवता मंदिर की सबसे सथी उथली संपदा थी। पूरे पर्वतीय देव मंदिर में सबसे मूल्यवान चीज ये आदिम गुप्त पैटर्न और मुख्य महल में अभिलेख हैं। 5 सच्चे ड्रैगन सम्राट ने कहा। मैंने सुना है कि छोटे भाई के पास अविश्वसनीय रूप से गहरी समझ है, एक दुर्लभ उपहार है। यदि आपको कोई बोध हो जाए, भले ही थोड़ा सा ही, तो यह आपको बहुत लाभ पहुंचाएगा। वांग ये ने कहा। आप मेरी बहुत चापलूसी कर रहे हैं, दूसरे वरिष्ठ भाई। मेरी समझ बिल्कुल सामान्य है। आप विनम्र हो रहे हैं, 5 सच्चे ड्रैगन सम्राट ने दिल खोलकर हंसते हुए कहा। आप एकमात्र संप्रभु आदरणीय, पहले से ही अराजकता चरम पथ और यहाँ तक कि अनंत दाव के बारे में बहुत कुछ समझ चुके हैं। इस तरह की समझी गई क्षमताएं युगों में दुर्लभ हैं और मुझे लगता है कि गुरु शायद आपकी इस बात को महत्व देते हैं। मास्टर अप्रेंटिसशिप समारोह और ग्रोथ समारोह _2 ये वास्तव में नहीं है। वांग ये ने मन ही मन बुदबुदाया। अपने शिक्षक से मिले प्रशिक्षुता उपहारों में एक आध्यात्मिक ज्ञानवर्धक आदिम फल भी था,
जो एक ऐसा खजाना था जो किसी की समझने की क्षमता को बढ़ा सकता था। उसका दूसरा बड़ा भाई, जो बहुत बुद्धिमान नहीं लगता था। अगला पहाड़ की चोटी पर देखने का मंच है, 5 सच्चे ड्रैगन सम्राट ने कहा। मुख्य हॉल के पिछले दरवाजे से जाओ और तुम इसे देख पाओगे। वहाँ बहुत सारे आदिम फल हैं, कनिष्ठ भाई, और तुम उन्हें अपनी इच्छानुसार चुन सकते हो और खा सकते हो। डॉट डॉट डॉट। बहुत बढ़िया, वांग ये ने बड़ी खुशी से सोचा। ये वही था जो वह चाहता था। ये अमूर्त आदिम गुप्त पैटर्न और अराजकता कैटलॉग से कहीं बेहतर थे। इन बातों को समझने में समय लगा और यह भाग्य पर निर्भर था। आदिम फलों का तत्काल प्रभाव हुआ। इसके अलावा माउंटेन टॉप व्यूइंग प्लेटफॉर्म में प्रवेश करने के लिए मुख्य हॉल से बाहर निकलना होगा। दूसरे शब्दों में, अन्य दिव्य प्राणी जो पर्वत की ऊपरी परत में प्रवेश कर गए थे, वे अवलोकन मंच तक भी नहीं जा सके। निश्चित रूप से आदिम फलों की कमी नहीं होगी। अंत में, पहाड़ की ऊपरी परत पर कुछ बिखरे हुए निषेध और गुफा आवास हैं। 5 सच्चे ड्रैगन सम्राट ने आगे कहा। वर्षों से कई दिव्य प्राणी ज्ञान प्राप्ति के लिए पहाड़ के भगवान मंदिर में आए और उन्होंने एकांत साधना के लिए पहाड़ की ऊपरी परत के बाहर एक जगह ढूंढी। समय के साथ कुछ आवास और पवित्र साधना स्थल पीछे छूट गए। इतने सालों में? वांग ये ने आश्चर्य से पूछा। 5 सच्चे ड्रैगन सम्राट ने सिर हिलाया। इसके बाद शिक्षक ने ये कहते हुए इस पर प्रतिबंध लगा दिया कि एक दिव्य प्राणी ने नियमों को तोड़ा है और दिव्य स्तंभ के भीतर के खजाने पर दावा करने की कोशिश की है। वांग ये हैरान रह गया। 5 सच्चे ड्रैगन सम्राट ने कहा, उसे मौके पर ही मिटा दिया गया। उस व्यक्ति ने कॉस्मिक सी ट्रू डिवाइन से अपने शिक्षक पर भरोसा करते हुए लापरवाही से काम किया। वह पूरी तरह से अनजान था कि दिव्य लोगों के हॉल में उच्च अधिकार रखने वाले 4 सच्चे दिव्यों को भी हमारे शिक्षक के प्रति अत्यधिक सम्मान दिखाना चाहिए। वांग ये ने धीरे से गुनगुनाया। इन पंक्तियों के बीच उसे यह समझ में आ गया था कि उसके शिक्षक की पृष्ठभूमि कोई छोटी बात नहीं थी। लेकिन उनके शिक्षक की वास्तविक पहचान क्या थी, यह एक रहस्य बना रहा। दूसरा वरिष्ठ भाई जानबूझकर अनजान बना रहा और वांग ये आगे कुछ नहीं पूछ सका। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छा महसूस करना ही मायने रखता है। इस समय स्पष्ट रूप से उसके पास भरोसा करने के लिए उसका ब्रह्मांडीय सागर सच्चा दिव्य दूसरा बड़ा भाई था। बाहर उसका चौथा बड़ा भाई भी था, और पर्दे के पीछे उनके पास उनका शिक्षक था, जो उच्च अधिकारी और पहुंच वाला व्यक्ति था, जिसके पास असाधारण पद्धतियां थीं। वैसे दूसरे वरिष्ठ भाई, वांग ये ने उत्सुकता से पूछा, पर्वत देवता मंदिर का इच्छा दबाव कहाँ से आता है? पहले तो उसने सोचा था कि यह शिक्षक की ओर से है, लेकिन अब बात कुछ और ही लग रही थी। 5 सच्चे ड्रैगन सम्राट ने समझाया, बेशक यह माउंटेन गॉड मंदिर से ही है। ऊपरी क्षेत्र के 36 मंदिरों में से कुछ स्वतंत्र रूप से विभाजित आदिम स्रोत खजाने का हिस्सा हैं, जैसे झील भगवान मंदिर, दांत भगवान मंदिर, कुत्ता भगवान मंदिर और इसी तरह। पर्वत देवता मंदिर भी उनमें से एक है, लेकिन शिक्षक ने इसे परिष्कृत नहीं किया है, इसलिए मंदिर का मूल दबाव मौजूद है। स्वतंत्र रूप से खंडित आदिम स्रोत खजाने। वांग ये का मन उत्तेजित हो गया। तो पूरा दिव्य जन हॉल वास्तव में अद्वितीय किंवदंती। 5 सच्चे ड्रैगन सम्राट ने सिर हिलाकर पुष्टि की। एक असाधारण अस्तित्व जो आदिम शुरुआत से ही मौजूद है, वह खजाना जो मानव महान कबीले गठबंधन को सहारा देता है। वांग ये ने आश्चर्य से आह भरी। यह उच्चतम श्रेणी का खजाना था, जो 9 स्तरीय दिव्य वस्तु के समान स्तर का था। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह पहले से ही इसके अंदर है। जब वे चलते हुए चारों ओर देखते थे, वांग यी और उनके दूसरे बड़े भाई के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध थे। दूसरा बड़ा भाई, जो अलग थलग सा लगता था, उसने बिल्कुल भी दिखावा नहीं किया। वांग यी को लगा कि दूसरे वरिष्ठ भाई का व्यवहार उसके प्रति उसके शिष्यों से भी अधिक अच्छा था। एक आखिरी सवाल दूसरे वरिष्ठ भाई, वांग ये ने अचानक पूछने का सोचा। आगे बढ़ो, 5 सच्चे ड्रैगन सम्राट ने कहा। उसका चेहरा मुस्कुराहट से चमक रहा था। क्या पर्वत शिखर पर स्थित 4 प्राचीन मूल जानवरों का शिक्षक के साथ कोई संबंध है? वांग ये ने पूछा। बिल्कुल नहीं, 5 सच्चे ड्रैगन सम्राट ने उत्तर दिया। लेकिन जब शिक्षक ने पर्वत देवता मंदिर पर कब्जा किया, तो वे पहले से ही वहां थे। शिक्षक प्रकृति की दयालुता में विश्वास करते हैं, इसलिए उन्होंने उन्हें पर्वत शिखर परत पर पहुंचाया और उन्हें बसने के लिए क्षेत्र दिए। वांग ये ने पूछा, क्या शिक्षक ने कभी भाग्यशाली होने या इस तरह की किसी बात का जिक्र किया था? 5 सच्चे ड्रैगन सम्राट ने सोचा, नहीं, इसका उल्लेख नहीं किया गया था। तो फिर ठीक है, वांग ये ने मुस्कुराते हुए कहा। 5 सच्चे ड्रैगन सम्राट ने पूछा, क्यों? क्या कोई संघर्ष है? थोड़ा सा, वांग ये ने जवाब दिया। दिव्य लोगों के हॉल के चयन के दौरान मैं लगभग उनके द्वारा मारा गया था। शुक्र है, शिक्षक ने आखिरी क्षण में हस्तक्षेप किया और मेरी मदद की। मैं समझ गया, 5 सच्चे ड्रैगन सम्राट ने कहा, समझते हुए, क्या आपको मेरी किसी मदद की ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं, वांग ये ने जवाब दिया, मैं इसे खुद संभाल लूंगा।
ठीक है, 5 सच्चे ड्रैगन सम्राट ने स्वीकृति में सिर हिलाते हुए कहा, यदि कोई ऐसी चीज़ है जिसे आप हल नहीं कर सकते तो बेझिझक मुझसे मिलिए। धन्यवाद, दूसरे वरिष्ठ भाई, वांग ये ने कृतज्ञतापूर्वक कहा। हम एक परिवार हैं, धन्यवाद की कोई आवश्यकता नहीं है, 5 सच्चे ड्रैगन सम्राट ने दिल खोलकर हंसते हुए कहा। अल्पविराम, दूसरे बड़े भाई को विदाई देने के बाद वांग यी के पास स्वाभाविक रूप से 4 प्राचीन मूल जानवरों के लिए योजनाएं थीं। सटीक रूप से कहें तो प्राचीन मूल के 2 जानवर, क्योंकि थंडर ओरिजिन गोल्डन वेनरेबल ड्रैगन ने उससे दोस्ती कर ली थी। दानव नेत्र रक्त ग्रिफिन मर चुका था और उसकी इच्छा उसके इच्छा क्षेत्र दिव्य लैम्प द्वारा अवशोषित कर ली गई थी। केवल अर्धअमर वज्र तेंदुआ और बुद्धमुखी दिव्य तितली ही बची रहीं। प्रतिशोध का कर्ज चुकाना होगा। उनके अधीनस्थों आदिम दिव्य जानवर सम्राट और भयंकर जानवर सम्राट के साथ यह आदिम अंकों की एक बड़ी राशि हो सकती है। मेरे लिए अपरिहार्य, लेकिन अभी भी मुझमें उनको विश्वसनीय ढंग से मात देने की ताकत नहीं है। ईश्वर के प्रारंभिक कार्य तक अभी एक पूरा युग है, इसलिए कोई जल्दबाजी नहीं है। उन्हें जीवन से थोड़ी देर और चिपके रहने दो। भविष्य में यह मेरा घरेलू मैदान होगा। वांग ये मुख्य हॉल से बाहर निकले और शिखर पर खड़े होकर देखने के मंच से बाहर देखते हुए भावनाओं से भर गए। देखने का मंच विशाल था और वहां से सुखद दृश्य दिखाई दे रहा था। अनेक आदिम फल, हालांकि वे जानबूझकर खेती किए बिना स्वाभाविक रूप से विकसित हुए और इसलिए गुणवत्ता और श्रेणी में भिन्न थे। सौभाग्य से मैं ज्यादा झंझट वाला नहीं हूं। वांग ये ने ऊर्जा से भरपूर आदिम फल तोड़े और उन्हें एक एक करके खाया। उसकी शक्ति का स्तर बढ़ती हुई लहर की तरह बढ़ गया। मैंने ढेर सारा पैसा बचाया है। वांग ये ने अपनी ताकत को तेजी से बढ़ाने के लिए फ्रूट हॉल में कुछ आदिम फलों के बदले में पैसे लेने की योजना बनाई थी और वह इस बात को लेकर चिंतित था कि अधिक दिव्य पैलेस पॉइंट कैसे कमाए जाएं। अब ये सब मुफ्त है। उन्होंने न केवल दिव्य पैलेस अंक बचाए बल्कि गुणवत्ता भी काफी उच्च थी। 50%, 60%, 70%। प्रत्येक आदिम फल के सेवन के साथ उसकी ताकत में तेजी से सुधार हुआ, जब तक कि अंतिम ऊर्जा वर्ग आदिम फल अवशोषित नहीं किया गया था। स्तर 8 संप्रभु सम्मान 85%। एक ही बार में आधी रैंक की पदोन्नति। ओह, वांग ये बहुत प्रसन्न हुआ। अब उन्हें जिस ऊर्जा की आवश्यकता थी उसे देखते हुए यह आधा रैंक हासिल करना किसी भी तरह से आसान नहीं था। बहुत बढ़िया फसल। उसने अपने शिक्षक द्वारा दिए गए 3 मार्गदर्शन उपहार निकाले। वांग यी ने पहले तो बिना किसी अस्वीकृति के स्थानापन्न जीवन तावीज़ को सहजता से अपनाया। वह तुरंत ही उसके शरीर में विलीन हो गया तथा उसके गुरु का सार उसमें समा गया। इसका प्रभाव सरल एवं स्पष्ट था, गुलामी और नियंत्रण से उन्मुक्ति। और जब किसी घातक खतरे का सामना करना पड़ता है तो यह एक बार मौत के वार को रोकने के लिए एक विकल्प के रूप में कार्य कर सकता है। अगर मेरे 5वें वरिष्ठ भाई के पास उस समय एक स्थानापन्न जीवन तावीज़ होता तो शायद वह गिरता नहीं, वांग ये ने सोचा। क्या उसके शिक्षक ने उसे यह बात पहले सीखी गई सीख के कारण बताई थी? जहां तक अन्य 2 मार्गदर्शन उपहारों का प्रश्न है, वांग ये ने आध्यात्मिक ज्ञान का आदिम फल निकाला। आदिम फल विशेष ऊर्जा से समृद्ध था जो जागृत आध्यात्मिक भावना का एहसास कराता था। उनके दूसरे बड़े भाई के अनुसार ऐसा आदिम फल अत्यंत दुर्लभ था। यहां तक कि एक अविकसित भयंकर जानवर भी इसे खा लेने पर बुद्धि विकसित कर सकता है। एक प्रतिभाशाली मानव के लिए अंतर्दृष्टि की क्षमता और भी अधिक बढ़ सकती है। दूसरे वरिष्ठ भाई इसे नहीं देख सके, लेकिन शिक्षक आखिरकार शिक्षक है। वांग ये को पर्वत दमन भगवान की रहस्यमयता का बढ़ता एहसास हुआ। यहां तक कि उसका ऊर्जा अवतार भी उससे रहस्य नहीं छिपा सका। उसे बस ये यकीन नहीं था कि वह अपने प्रकाश के जेड बॉल के बारे में जानता है या नहीं। उसने आध्यात्मिक ज्ञान का आदिम फल निगल लिया। हुश, प्रचुर ऊर्जा उसके पूरे शरीर में फैल गई और उसके मन की ओर बढ़ने लगी। वांग यी की आंखें चौड़ी हो गईं, उसका दिमाग अविश्वसनीय रूप से तेज था, मानो उसने कोई स्वर्गीय आंख खोल दी हो। संपूर्ण आदिम अराजकता के बारे में उनकी समझ बहुत स्पष्ट हो गई और यह अचानक बढ़ गई। तो जब अंतर्दृष्टि बढ़ जाती है तो ऐसा होता है। मैं अब अराजकता चरम पथ को समझने की कोशिश भी कर सकता हूँ। शायद मेरी अंतर्दृष्टि अभी भी लुवान रेंजियाओ या यू जुनशियांग, उन सर्वोच्च प्रतिभाशाली लोगों से मेल नहीं खा सकती, लेकिन हो सकता है, संभवतः मैं गन जीनियस के बराबर हो सकता हूँ। अंतिम मार्गदर्शन उपहार, धुंधली ब्रह्मांडीय गेंद। ये भी एक दिव्य वस्तु प्रकार है। उसके शरीर में विलीन होकर यह उसके आंतरिक ब्रह्मांड के साथ पूरी तरह से एकीकृत हो गया। उसके आंतरिक ब्रह्मांड के बाहर एक धुंधली सुरक्षात्मक परत बन गई। धुंध भरे कोहरे ने उनकी आंतरिक ब्रह्मांडीय शक्ति और इच्छाशक्ति के बीच एक जटिल संबंध स्थापित कर दिया, जिससे उनकी ऊर्जा तेजी से उनके अपने उपयोग के लिए अवशोषित हो गई। शिक्षक ने वास्तव में हर चीज के बारे में सोचा है, वांग ये ने मन ही मन सोचा। मिस्टी कॉस्मिक बॉल के साथ मेरी साधना की गति काफी बढ़ सकती है, विशेषकर सर्वोच्च पद पर कदम रखने और 12 आयामी लघु ब्रह्मांड तक पहुंचने के बाद।
उन्होंने मेरे भविष्य की उन्नति का मार्ग सुगम बनाया। जैसा कि दूसरे वरिष्ठ भाई ने कहा, तीनों मार्गदर्शन उपहारों ने मेरी कमजोरियों की भरपाई की तथा मेरी नींव को मजबूत किया। जहां तक अन्य शक्ति संवर्धन की बात है, महान हॉल में विभिन्न विकास उपहार मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। सब कुछ तैयार है, बस उड़ान भरने का इंतजार है। निचले क्षेत्र में लौटने का समय आ गया है, वांग ये ने संतुष्ट मुस्कान प्रकट की। भाइयों अभी भी कॉम्बैट प्रोवेस हॉल के बाहर मेरा इंतजार कर रहे हैं। चलो वापस चलें और उसे आश्चर्यचकित करें। फेयू डिवाइन की भावनाएं जटिल थीं। 40% उत्साह, 30% प्रत्याशा, 20% तनाव और 10% भटकाव। एक मंदिर प्रवेश शिक्षक के रूप में एक नवागंतुक को ब्रह्मांडीय सागर ट्रू डिवाइन द्वारा शिष्य के रूप में स्वीकार किया जाना निश्चित रूप से एक बड़ा सम्मान था। स्वयं को भी पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे भविष्य में कनेक्शन सुरक्षित हो गया। अधिकांश मंदिर प्रवेश प्रशिक्षकों और नवागंतुकों के बीच अच्छे संबंध थे। वे ईश्वर के प्रारंभिक कार्य को भी एक साथ करेंगे। फेयू डिवाइन को इस समय इस बात की चिंता थी कि क्या वांग ये को शिष्य के रूप में स्वीकार किया जाएगा। आखिरकार ऐसे मनमौजी सच्चे देवता भी थे जो ऊपरी क्षेत्र में मार्गदर्शन के लिए किसी देवता को अपने संरक्षण में ले सकते थे, लेकिन उन्हें शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते थे। और इसकी संभावना कम नहीं थी। जहां तक 10% भटकने का सवाल है, तो यह उसकी अपनी वर्तमान स्थिति से संबंधित है। चाहे वांग ये को शिष्य के रूप में लिया जाए या नहीं, केवल सच्चे ईश्वर के दृष्टिकोण के आधार पर दिव्य जन हॉल का भविष्य अंधकार में नहीं होगा। लेकिन खुद के बारे में क्या? लगातार 3 मिशन असफल हुए। निचले क्षेत्र में दूसरा सबसे निचला स्थान, और अब भारी कर्ज में डूबा हुआ। भविष्य काफी अंधकार में लग रहा था। एक सच्चे ईश्वर का शिष्य बनना तो दूर, ईश्वरीय लोगों के हॉल में बने रहना भी कठिन लग रहा था। सांस फेयू डिवाइन ने आह भरी। अचानक एक परिचित व्यक्ति सर्वाइवल हॉल से उभरा, जो तरोताजा लग रहा था, मानो वसंत की हवा में नहाया हो। लंबे समय से इंतजार कर रहा हूं, भाई मेंटर, वांग ये ने मुस्कुराते हुए अभिवादन किया। क्या आपको शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया गया है? फेयू डिवाइन ने स्पष्ट रूप से पूछा। हाँ, वांग ये ने सिर हिलाया। शानदार। फेयू डिवाइन ने अपनी मुट्ठी भींच ली और उसके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। अपनी कठिनाइयों के बावजूद उन्हें उम्मीद थी कि उनके वंश को आगे बढ़ाने वाले वांगी का भविष्य अच्छा रहेगा। ये कौन सा सच्चा दिव्य है? फेयू दिव्य ने पूछा। 5 सच्चे ड्रैगन सम्राट, वांग ये ने कहा। सब कुछ दूसरे गुरु भाई की व्यवस्था के अनुसार हुआ। फेयू डिवाइन ने कुछ अप्रत्याशित रूप से विराम लिया। वह कुछ समय से दिव्य लोगों के हॉल में थे और 10 महान सच्चे दिव्यों के बारे में उन्हें स्पष्ट जानकारी थी। शक्ति की दृष्टि से 4 सच्चे दिव्य देवता सबसे शक्तिशाली थे। प्रभाव की दृष्टि से जेड ब्यूटी दिव्य जाति के पास 5 महान सच्चे दिव्यों के साथ सबसे शक्तिशाली बल था। 5 सच्चे ड्रैगन सम्राट, दिव्य लोगों के हॉल में ड्रैगन मैन दिव्य जाति से एकमात्र सच्चे दिव्य थे। प्रभाव की दृष्टि से ड्रैगन मैन दिव्य जाति और एलियन दिव्य जाति अंतिम स्थान पर थीं। लेकिन ताकत के मामले में 5वें स्थान पर रहने वाली एलियन डिवाइन रेस की डोना ट्रू डिवाइन की तुलना में अंतर काफी महत्वपूर्ण था। इसके अलावा 5 सच्चे ड्रैगन सम्राट विशेष रूप से शिष्यों का स्वागत कर रहे थे, जिनकी संख्या 10 महान सच्चे देवताओं में सबसे अधिक थी। यह क्या है? वांग ये ने पूछा। कुछ नहीं, फेयू डिवाइन ने सूखी हंसी में कहा। एक सच्चे ईश्वर द्वारा देखा जाना पहले से ही प्रभावशाली है। यहां तक कि लुवान रेंजियाओ और यू जुनजियांग भी आपकी तुलना नहीं कर सकते। वांग ये ने अपना सिर हिलाया। नहीं, लुवान रेंजियाओ को 4 सच्चे देवताओं ने देखा है। हम सिर्फ यह नहीं जानते कि उनमें से कौन उसे शिष्य के रूप में लेगा। जहां तक यू जुनजियांग की बात है, हो सकता है कि वह गुरु को चुनता हो, न कि जेड ब्यूटी डिवाइन रेस के 5 महान सच्चे देवताओं ने उसे चुना हो। फेयू डिवाइन, उन्होंने अनुमान लगाया कि उन दोनों में असीम संभावनाएं हैं, लेकिन उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि वे इतने प्रभावशाली होंगे। कोई आश्चर्य नहीं कि जिनहुआ डिवाइन ने उनके बजाय होंगनी को चुना, क्योंकि लुवान रेंजियाओ और यू जुनजियांग के पास बेहतर मंच थे। भविष्य में आप तीनों की तुलना अनिवार्य रूप से की जाएगी, इसलिए दबाव महसूस न करें, फेयू डिवाइन ने गंभीरता से कहा। दिव्य जन हॉल के चयन से 3 उम्मीदवारों को एक साथ सच्चे दिव्य लोगों द्वारा शिष्य के रूप में लिया जाना बहुत दुर्लभ था। तुलना होना अपरिहार्य था, लेकिन वांग यी के लिए उसकी वर्तमान युद्ध क्षमता और गुरु का स्तर अन्य 2 की तुलना में काफी कम था। जो लोग दबाव में हैं, क्या यह उन्हीं पर नहीं होना चाहिए? वांग ये ने बस हंसकर टाल दिया। अच्छी सोच, फेयू डिवाइन ने प्रशंसा की। आपकी आगे क्या योजनाएं हैं? हाँ, वांग यी की आंखें दृढ़ता से चमक उठीं। ईश्वर के प्रारंभिक कार्य से पहले मैं यथासंभव उनकी युद्ध क्षमता को पकड़ लूंगा। कम से कम एक को तो पकड़ लो। अल्पविराम। अभिमानी मंदिर। जुनशियांग, जब से हम आखिरी बार मिले थे तब से काफी समय बीत चुका है। यू जुनशियांग ने विनम्रता से अभिवादन किया। वाकई काफी समय हो गया है, तुम बहुत बड़ी हो गई हो, अभिमानी सच्चे ईश्वर ने विनम्रता के साथ कहा।
लेकिन यू जुनशियांग को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह कुछ हद तक मिलनसार है। मेरे पिता ने कई बार आपका जिक्र किया है, यू जुनशियांग ने धीरे से कहा, आखिरकार आपसे मिलकर मुझे सम्मानित महसूस हो रहा है। अभिमानी सच्चे दिव्य ने सिर हिलाया, आपने जेड ब्यूटी दिव्य रेस के भीतर विकसित होने का विकल्प क्यों नहीं चुना, बल्कि दिव्य लोगों के हॉल में प्रवेश करने के लिए अपने आराम क्षेत्र से बाहर कदम रखा। यू जुनशियांग ने कहा, मेरे पिता व्यस्त हैं, मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहता था। अभिमानी सच्चे ईश्वर ने उसकी ओर देखा, तुम अपने बड़े भाई की छाया में नहीं रहना चाहते। यू जुनशियांग के मुस्कुराते चेहरे पर आत्मविश्वास की झलक थी, मुझे उम्मीद है कि मैं उससे अधिक मजबूत होऊंगा। अभिमानी सच्चा ईश्वर जानबूझकर मुस्कुराया, अच्छा, तुम में मेरे पुराने गर्व का एक अंश है, दूसरों से कमतर होने के लिए तैयार नहीं। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारे पिता जुनशियांग की ओर से तुम्हें सलाह दे सकता हूँ, क्या तुम मुझे अपना गुरु मानोगे? यू जुनशियांग ने थोड़ा झुककर कहा, नमस्कार गुरुजी। अल्पविराम। असंख्य फूल मंदिर, असंख्य भड़कीले सुंदर फूल प्रतिस्पर्धात्मक रूप से खिले। यहाँ की सुंदरता वर्णन से परे थी। फूलों के बीच एक असाधारण अलौकिक स्त्री थी, मानो वह सभी फूलों की स्वामिनी हो। डोना ट्रू डिवाइन, मैंने सुना है कि कंडेंसर्ड मून ट्रू डिवाइन और मोडस ट्रू डिवाइन दोनों आपको शिष्य बनाना चाहते थे, क्या ये सच है? डोना ट्रू डिवाइन की आवाज़ मधुर और सुखदायक थी। हाँ, लुवान रेंजियाओ ने कहा। तुमने मना कर दिया, डोना ट्रू डिवाइन ने धीरे से कहा। हाँ, लुवान रेंजियाओ ने उत्तर दिया। क्यों? डोना ट्रू डिवाइन ने उत्सुकता से पूछा, क्या आप जानते हैं कि वे दिव्य लोगों के हॉल में सबसे मजबूत 4 सच्चे दिव्यों में से हैं? मैं एलियन दिव्य जाति से हूँ, लुवान रेंजियाओ ने कहा। डोना ट्रू डिवाइन ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाईं, क्या तुम्हें इतना यकीन है कि मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाऊंगी? लुवान रेंजियाओ ने कहा, यदि नहीं तो अकेले ही खेती करना ठीक है। कितनी गर्वित युवती हो, डोना ट्रू डिवाइन ने आकर्षक ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, एलियन डिवाइन रेस के एक होनहार बीज के रूप में मैं तुम्हें सावधानीपूर्वक विकसित करूंगी। तुम्हारा चुनाव सही है। ठीक है सीनियर, लुवान रेंजियाओ ने कहा। डोना ट्रू डिवाइन ने अपनी भौहें उठाईं, जिससे सभी मंत्रमुग्ध हो गए। हाँ मास्टर। अल्पविराम। दिव्य जन हॉल, सनसनीखेज। 5 सच्चे ड्रैगन सम्राट, वांग ये को एक शिष्य के रूप में लिया। डोना ट्रू डिवाइन ने लुवान रेंजियाओ को शिष्य के रूप में लिया। अभिमानी सच्चे दिव्य, यू जुनजियांग को शिष्य के रूप में लिया। 3 शानदार खबरें, जिनमें से प्रत्येक पिछली से अधिक चौंकाने वाली